हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो तुम सब? आई थिंक सब बढ़िया हो, है ना? सब बढ़िया चल रहा है। चलो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग करेंगे क्लास 7 सीनियर पब्लिकेशन कॉन्सेप्ट्स मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1E। 1E करने से पहले, इसके पहले हम लोग क्या अपलोड किए थे? 1A 1B 1C 1D, सारा का सारा चैप्टर्स अपलोडेड है बेटा। ऐसा कुछ नहीं कि कोई भी अपलोडेड नहीं है, सारा अपलोडेड है। प्रीवियस ईयर ही मैंने अपलोड कर दिया था, लेकिन ये जो 1E है ये एकदम नया चैप्टर है, ये एकदम नया एक्सरसाइज है जो कि हम लोग को करना है, ठीक है ना? देखो, नया बुक में 1D 1E कुछ सम्स जो है स्प्लिट किया गया है, उस हिसाब से मैंने 1D बना दिया है। कुछ क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर्स का वीडियो से ही निकाल के एक्सट्रैक्ट करके मैंने 1D में जैसा जैसा क्वेश्चंस है वैसा वैसा मैंने बना दिया है। 1D पूरा का पूरा अपलोडेड है, पूरा का पूरा रेडी है। अगर अपलोड अभी तक नहीं हुआ है तो फिर अपलोड हो जाएगा, तो टेंशन नहीं लेना है, सब कुछ अपलोड कर देंगे बेटा। थाली सजा के रखेंगे, तुमको आके बैठ के बस खाना है, ठीक है ना? और खाना अच्छा लगे तो दूसरे को बताना है कि अरे यहाँ पे बहुत टेस्टी खाना मिलता है, आप भी जाके खाना खाओ, है ना? मतलब क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है कि नहीं? चलो फिर देखो, यहाँ पे क्या है, कंसेप्ट हम उतना अच्छे से समझाएंगे नहीं, क्योंकि मैंने रैशनल नंबर जो अपलोड किया था एकदम स्टार्टिंग से लेके, हम हमेशा यही कहते हैं कि अगर इजी कम्युनिकेशन चैनल पे, मतलब टुगेदर एडुकेयर जो है, यहाँ पे अगर कोई भी वीडियो अगर देख रहे हो तो यहाँ पे करना क्या है, ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन बन नहीं रहा तो फिर मत देखो, क्योंकि मेरा एक स्ट्रेटेजी है। क्या स्ट्रेटेजी है? ये हम लगभग मतलब सारे वीडियो में बताया है, मतलब मैक्सिमम 90% वीडियो में बताया। मेरा एक स्ट्रेटेजी क्या होता है, एक ही मेथड सीखेंगे, इससे ही 100 सम्स बनाएंगे, समझ में आया? और एक ही मेथड सीखेंगे, क्लास 9 का क्लास 10 का सम्स भी अगर इसी क्लास 6 7 का मेथड से बनेगा तो फिर इसी क्लास 6 7 का मेथड से वहां पे वही वाला सम्स भी बनाएंगे, एंड वो हम बनाते भी है। 10 का कुछ वीडियोस भी अपलोडेड है, वहां पे जाके चेक कर सकते हो, जैसे कि लीनियर इक्वेशन बोलो, या फिर ऐसा कुछ चैप्टर है जो कि क्लास 8 में है, इस बार इंक्लूड किया गया है। 7 में ही इक्वेशन इंक्लूड किया गया है, ये पहले नहीं था, वो भी अपलोडेड है। तो बहुत सारे चैप्टर से अपलोड कर दिया है, मतलब 98% क्लास 7 का नया बुक का सिलेबस जो है ये ऑलरेडी अपलोडेड है। मतलब ऐसा कुछ सडन चेंजेस नहीं किया है, कुछ चैप्टर्स का इधर उधर कर दिया गया है, कुछ क्वेश्चंस का इधर उधर कर दिया गया है। इसके बेसिस पे क्या क्या चेंज हुआ है, इसके बेसिस पे भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है। कोई भी क्लास 7 का प्लेलिस्ट पे तुमको एकदम नीचे मिल जाएगा या फिर एकदम ऊपर में मिल जाएगा, और अगर नहीं मिलता है तो फिर यहाँ पे भी इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी हम डालने के लिए बता देंगे, तो फिर वहां पे भी तुमको ये वाला वीडियो मिल जाएगा। तो कहीं पे भी तुम ढूंढ लो, मिल जाएगा। लेकिन अगर ढूंढने से भी नहीं मिल रहा है, ढूंढने से भी नहीं मिल रहा है, तो फिर करना क्या है, नीचे एक छोटा सा कमेंट डाल देना है कि सर मेरे को ये चाहिए, या फिर मेरे को ये समझ में नहीं आया, ये कैसे हुआ, क्या हुआ, ये मेरे को बताइए। आई एम देयर टू हेल्प यू, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, बट आई नीड योर अटेंशन ओनली। तुम अटेंटिव रहो। जब यहाँ पे ये वीडियो स्टार्टिंग से एंडिंग तक देखोगे तो पूरा का पूरा अटेंशन इधर होना चाहिए, ठीक है ना? और कुछ नहीं चाहिए। अगर तुम्हारा अटेंशन होगा तो समझ में आएगा। ऐसा कुछ नहीं कि सर पूरा का पूरा वीडियो देख नहीं रहे हो, पर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन देख रहे हो और फिर तुम बता रहे हो कि सर समझ में नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आया। ऐसा मत बताना। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन अगर तुम देखोगे तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मेरा मेथड जो है बहुत सारे टीचर से पूरा अलग मेथड में हम करवाते हैं। अगर मेरे वीडियोस देखोगे तो पता चलेगा। मैंने ऐसा ऐसा मेथड अपलोड किया है, ये पूरा यूट्यूब में नहीं है, और तुम लोग जहां पे ट्यूशन पढ़ते हो या फिर स्कूल में भी ऐसा वाले मेथड से करवाता नहीं है। लेकिन ये सारे भी एक एक करके मेथड है। मैथ्स मतलब मेथड नहीं है, मैथ्स मतलब क्या है, कंसेप्ट है। प्रॉपर कंसेप्ट को तुम कौन सा वाले मेथड से तुम यूटिलाइज कर रहे हो, और वो याद रहता है कि नहीं रहता है। तो यही मेरा स्ट्रेंथ है। क्या है स्ट्रेंथ? मेरा स्ट्रेंथ क्या है, हम अलग अलग मेथड बताते हैं, और अलग अलग मेथड मतलब क्या है, इजीएस्ट मेथड होता है वो, है कि नहीं? वीडियोस चेक करके देखना, और अगर चेक करके आए हो तो तुमको पता होगा, है कि नहीं? बोलो। चलो फिर देखो, पहले तो जो है एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे जो है तुम क्वेश्चंस जो है ये एक बार चेक कर लो। ये सारा क्वेश्चन, अगर तुम्हारा बुक ये जो है कॉन्साइज सेलिना का है, अगर ये क्वेश्चन तुमसे मैच हो जाता है फिर तुम क्या करोगे, मेरे साथ चलना स्टार्ट करो। और अगर ये वाले क्वेश्चन तुम्हारा बुक के साथ मैच नहीं होता है तो फिर तुम क्या करोगे, कंसेप्ट पे फोकस करो कि ऐसा ऐसा कंसेप्ट क्या मेरा बुक में भी है, अगर है तो चलो
मिल के आगे चलते हैं, और मिल के आगे चलने का मजा ही कुछ और होता है कि नहीं। धीरे धीरे हम बताते जाएंगे और धीरे धीरे तुम समझते आना। लेकिन एक बात ध्यान में रहे, अगर तुम एक्सरसाइज 1E ये पहला बार देख रहे हो, मतलब एकदम फर्स्ट वीडियो इस चैनल का तुम ये 1E देख रहे हो, तो हम तुमको सजेस्ट करेंगे कि बेटा तुम रैशनल नंबर 1A से ए का इंट्रो वीडियो से देखा करो। मतलब हम हमेशा ही एक चैप्टर का इंट्रो वीडियो देते हैं, तो उस इंट्रो वीडियो से देखा करो, और ऐसा ऐसा नॉलेज तुम गेन करोगे ना, वो तुम्हारा दिमाग में एकदम पुट हो जाएगा, एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है ना, कि इसको ये कहता है, रैशनल का मतलब ही पता नहीं होता है, तो फिर रैशनल नंबर को कैसे सॉल्व करोगे। तो रैशनल नंबर का भी पोस्टमार्टम मैंने किया है वहां पे। ठीक है ना, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। एक्सरसाइजेस बहुत सिंपल है, चैप्टर्स बहुत सिंपल है, मैथ्स इटसेल्फ बहुत सिंपल है। बस डिफरेंस क्या होता है, कंसेप्ट, समझाने का तरीका, मेथड्स, ये सारे फर्क हो जाता है। तुम किससे कौन सा वाले मेथड सीख रहे हो, कौन सा वाले मेथड में सॉल्व कर रहा है, कौन सा लैंग्वेज में समझा रहा है, इसका डिफरेंस होता है बेटा। अगर मेरे लैंग्वेज के साथ तुम्हारा लैंग्वेज अगर कनेक्ट हो जाता है, एक बॉन्डिंग अगर बन जाता है, तो तुमको कोई नहीं रोक सकता, मेरे को भी कोई नहीं रोक सकता, है कि नहीं। मिल के आगे चलेंगे, मिल के धूम मचाएंगे। चलो फिर देखो यहाँ पे क्या है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, वेरीफाई दैट ऐसा करके गिवन है। तो फिर ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख के तुमको पता चल रहा है। देखो एक बात बहुत ध्यान से देखो, यहाँ पे जो है ना एक इक्वेशन जैसा है, मतलब बीच में इक्वल टू है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ये इक्वल टू का जो लेफ्ट साइड होता है ना, इसको LHS कहता है। क्या कहता है, LHS। LHS का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड, बाएं हाथ का खेल है, ऐसा नहीं है। ये जो है लेफ्ट हैंड है, ये जो है राइट हैंड है ना, ऐसा करके ऐसा करके। तो यहां पे क्या है, इक्वल टू का लेफ्ट साइड में जो बंदा होता है उसको लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, और राइट हैंड साइड में जो बंदा रहता है उसको राइट हैंड साइड कहते हैं, RHS। तो अगर तुमको ऐसा कुछ बताएगा कि तुमको प्रूफ करना है, तो तुम कैसे करोगे, A प्लस बी, मतलब LHS लिखोगे, A प्लस बी लिखोगे। A का वैल्यू बता दिया है कि -12, B का वैल्यू बता दिया है कि +-10। तो फिर यहां पे देखो मैंने क्या करा, एक ब्रैकेट दे दिया। क्यों दिया, क्योंकि दो साइन अगल बगल में बैठता नहीं है। बात समझ में, मतलब -12 प्लस -10 तुम अगर ऐसे लिखोगे तो ये गलत हो जाता है। क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो गलत शब्द हम लोग यूज नहीं करेंगे, और फिर गलत मेथड हम अप्लाई नहीं करेंगे, है ना। तो चलो यहाँ पे क्या है, इसको सॉल्व कर लो, सिंपल सा -12। और मैंने पहले भी बताया जब ब्रैकेट रहेगा तब इट विल बी ट्रीटेड एज मल्टीप्लीकेशन। तो फिर यहाँ पे प्लस माइनस में -10 हो जाएगा। और ये हम लोग 1B में सीखे हैं, दो माइनस में अगर हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लीकेशन हम लोग यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, यहां पे मल्टीप्लाई क्यों किया, बेटा ऑलरेडी बताया कि ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ऑलरेडी ये सारा चीजें मैंने पहले बता के रखे हैं। अगर तुमको अच्छे से समझना है तो एकदम इंट्रो वीडियो से देखा करो, ऐसा नहीं उत्पटांग सब बीच में तुम एक वीडियो ओपन कर रहे हो और फिर देखते हैं कि इसका वीडियो कैसा है, ऐसा मत करो। अगर मेरा चैनल में वीडियो देखना ही है तो बेटा इंट्रो वीडियो से देखो, ऐसे अच्छा लगेगा तो दूसरा चैनल देखना बंद कर दोगे तुम। ठीक है ना, तो फिर चलो, ये मेरा कॉन्फिडेंस है, ऐसा नहीं कि हम मना कर रहे हैं, नहीं बेटा, तुम कहीं से भी सीखो, बट सीखो। कोई भी लैंग्वेज तुमको अच्छा लगेगा तो सीखो। ऐसा कोई भी टीचर खराब नहीं होता है, कोई भी टीचर बुरा नहीं होता है, कोई भी चैनल खराब नहीं होता है, हर एक अच्छा है, हर एक अपना बेस्ट देने का कोशिश करते हैं। लेकिन हम थोड़ा डिफरेंट है, ये हम मानते हैं, है कि नहीं। वीडियोस देखोगे तो पता चलेगा। चलो फिर अब देखो, दो माइनस अगर रहता है तब क्या हो जाता है, बीच में साइन माइनस हो जाता है और यहाँ पे सम विल बी एडेड अप। तो 12 प्लस 10 कितना हो जाता है, 22 होता है ना। और मैंने बताया है कि यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए मल्टीप्लिकेशन टेबल, स्क्वायरिंग, क्यूबिंग पता होना जरूरी है, कैलकुलेशन इजी हो जाते हैं। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो RHS सॉल्व करते हैं। RHS में क्या है, B प्लस A है। तो देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन के टाइम हम कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, मान लो कि 3 प्लस 2 ले लिया, तो 3 प्लस 2 कितना हो जाता है, 5। तो 2 प्लस 3 करो, कितना होता है, 5। तो फिर उल्टा करने से भी आंसर हमेशा सेम आता है। तो यहां पे भी तुम उल्टा लिखोगे तो आंसर क्या चेंज होना है, नहीं होना है। तो फिर चलो देखते हैं चेंज होता है कि नहीं होता है। यहाँ पे -10 -12 हो जाएगा, तो -22। तो एंड में क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि LHS इक्वल टू RHS, क्या लिखेंगे,
LHS इक्वल टू RHS ब्रैकेट में लिखेंगे या फिर विदाउट ब्रैकेट लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड। बात समझ में आया कि नहीं बोलो तो फिर क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, हटाओ यहां से, क्वेश्चन नंबर 2 को लाओ। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम टाइप का है, ABC का वैल्यू पुट करना है और फिर सॉल्व करना है। देखो कैसे करेंगे, LHS लिखेंगे, A प्लस B प्लस C ऐसा है, इधर में RHS करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा A प्लस B प्लस C ऐसा है। अब देखो A का वैल्यू कितना है -7 पुट करो, प्लस B का वैल्यू है -5 पुट करो, एंड ये C का वैल्यू है। अब देखो यहां पे क्या हो गया, हम लोग क्या यूज करेंगे, बॉड मास यूज करेंगे। तो 2 माइनस है तो माइनस साइन बैठ के सम विल बी एडेड अप, 7 प्लस 5 कितना हो जाता है 12 हो जाता है, प्लस 8, एक माइनस एक प्लस है तो फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बड़ा का साइन पुट करके सम विल बी सब्ट्रैक्टेड। अब देखो यहां पे तुमको ऐसा ब्रैकेट देना है, लेकिन मैंने क्या बताया, ये दो साइन अगल बगल में ऐसे नहीं बैठते, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट को यहां पे दे देंगे, और जब फर्स्ट ब्रैकेट अंदर में बैठ जाता है तब हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड ब्रैकेट देते हैं, है ना। अगर अंदर में फर्स्ट ब्रैकेट बैठ गया तो फिर हम लोग बाहर में सेकेंड ब्रैकेट दे देते हैं। अब जो है क्या है, सेकेंड ब्रैकेट चालू करो, यहाँ पे -7 प्लस माइनस में -5, सेकेंड ब्रैकेट खत्म, प्लस 8, तो यहाँ पे क्या इसका कम पहले होना चाहिए, है कि नहीं बोलो, इसका कम पहले होना चाहिए, तो फिर यहाँ पे -7 -5 तो कितना हो जाएगा -12 प्लस 8, तो फिर यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बड़ा का साइन बैठ के सम विल बी सब्ट्रैक्टेड। अच्छा, यहाँ पे कुछ बच्चे का क्वेश्चन हो सकता है कि सर यहाँ पे तो ब्रैकेट यहाँ पे था, तो आपने ब्रैकेट को कैसे हटा दिया। देखो बेटा, मैंने प्लस को मल्टीप्लाई कर दिया तब ब्रैकेट हट गया था, लेकिन यहाँ पे तो कुछ मल्टीप्लाई नहीं किया था इसीलिए नहीं हटा। तो चाहो तो तुम यहाँ पे भी वैसे कर सकते हो, यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा सकते हो, सेकंड ब्रैकेट, तो फिर यहाँ पे सेकंड ब्रैकेट लगाओगे तो फिर ये दोनों का काम पहले कर लो फिर बाहर लाओ। वैसे अगर करना है तो चलो हम दिखाते हैं। मान लो कि यहाँ पे ब्रैकेट है, अब क्या करेंगे, -7 पुट कर दो, प्लस ब्रैकेट के अंदर जो है इसका काम पहले करना है, तो आंसर क्या आएगा, बड़ा का साइन बैठ के सम विल बी सब्ट्रैक्टेड, तो -3 आ रहा है, तो यहाँ पे जो है ब्रैकेट यहाँ पे बैठेगा क्योंकि अगल बगल में साइन नहीं। अब देखो यहाँ पे -7, यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लस माइनस है -3, तो अल्टीमेटली आंसर क्या आ रहा है -10। तो मैच हो रहा है, सेम नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, मैंने एक छोटा सा मिस्टेक किया था। कौन सा वाले मिस्टेक बोलो तो, कौन सा वाली मिस्टेक, हम ऐसा मिस्टेक करते रहेंगे, तुम लोगों को पता है, तो हम मिस्टेक करेंगे तुम लोग पकड़ोगे, तो क्यों, तुम लोगों को अटेंशन यहाँ पे तैयार रखना है ना। और अगर मेरा गलतियां तुमको मेरे से पहले दिख रहा है तो फिर क्या करना है, नीचे कमेंट जरूर करना, ठीक है ना। चलो फिर यहाँ पे देखो बड़ा का साइन बैठेगा तो दिस शुड बी +3, है कि नहीं बोलो, दिस शुड बी +3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे -7 + 3 है ना, प्लस प्लस में +3, तो -7 + 3 कितना हो जाता है, कितना हो जाता है, यहाँ पे -4, बड़ा का साइन बैठ के सम विल बी सब्ट्रैक्टेड। अब चेक कर लो LHS इक्वल टू RHS हुआ कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। जैसे भी तुम करोगे आंसर आएगा ही आएगा, लेकिन मेरा मानो कौन सा मेथड अप्लाई करना है, ये सेकंड में जो मेथड किए ये भी कर सकते हो, पहले जो मेथड किए थे वो भी कर सकते हो, लेकिन जैसे भी करोगे आंसर सेम आएगा। लेकिन जैसे दिखाया ये फर्स्ट 2 लाइन वैसे ही करना है, ये ब्रैकेट पुट करके। समझ में आया कि नहीं आया, चलो आगे चलते हैं। मेरा थोड़ा सा गला बैठा हुआ है तो बीच बीच में स्नीजिंग हो रहा है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे जो है नंबर 3 में देखो यहाँ पे ABC का वैल्यू गिवन है। अच्छा, यहाँ पे नॉट इक्वल टू बताना है, तो फिर चलो करते हैं। नॉट इक्वल टू का मतलब क्या है, सेम वैल्यू नहीं आएगा, तो फिर गलत कर दे सर, अरे नहीं गलत नहीं करना है, सही करना है। तो यहाँ पे चलो पहले ना वैल्यूज पुट कर लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ब्रैकेट था, यहाँ पे ब्रैकेट था, ये वाला माइनस मैंने पुट नहीं किया, तो यहाँ पे पुट करना है, तो यहाँ पे पुट किए तो 2 माइनस साइन अगल बगल में नहीं बैठेगा, तो यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट एंड हो जाएगा, तो यहाँ पे कौन सा वाला, यहाँ पे फिर सेकंड ब्रैकेट बैठेगा, यहाँ पे फिर सेकंड ब्रैकेट बैठेगा, और यहाँ पे माइनस बैठेगा। बात समझ में आ रहा है, कैसे बैठेगा वो चेक कर लो, नहीं तो यहाँ पे ही ये सारा का मार्क्स है कि कैसे तुम सॉल्व कर रहे हो। यहाँ पे देखो 7 माइनस जैसे है पुट कर दो, यहाँ पे पहले ये फर्स्ट ब्रैकेट का काम करो, मतलब ये माइनस में से प्लस हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे 5 + 8 हो जाएगा, तो 5 + 8 कितना होता है 13 होता है,
तो 17 माइनस 13, क्योंकि अंदर में प्लस 13 रहेगा तो माइनस प्लस में माइनस हो जाएगा, तो अल्टीमेटली माइनस 13 आ जाएगा। अच्छा, समझ में नहीं आ रहा है तो चलो फिर यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भी तुम सेकेंड ब्रैकेट दे दो, तो फिर अंदर में क्या आया, प्लस 13 आया है ना, प्लस 13। तो यहाँ पे माइनस प्लस में माइनस हो गया, तो 7 माइनस 13, तो आंसर विल भी बड़ा का साइन बैठ के सम विल बी सबट्रैक्टेड। तो 13 से 7 माइनस करो तो कितना होता है, 6 होता है कि नहीं, बोलो। चलो फिर इसको बनाते हैं, देखते हैं इसको। देखो ये ऐसा है, सिंपल क्वेश्चन है। तो 7 से माइनस 5 करो तो यहाँ पे आएगा 2, माइनस 8 करो तो बड़ा का साइन बैठ के सम सबट्रैक्टेड तो माइनस 6। तो देखो यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS आ रहा है, लेकिन देखो मेरा यहाँ पे था नॉट इक्वल टू लाना था, मतलब ये जो है इक्वल नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा। तो मैंने कहीं पे मिस्टेक किया है, तो मिस्टेक ढूंढ लो, कहीं पे मिस्टेक क्या है, मिस्टेक ढूंढ के कमेंट करो। समझ में आया क्या मिस्टेक है, नहीं समझ में आया? देखो यहाँ पे था, यहाँ पे देखो C का वैल्यू -8 है, तो मैंने यहाँ पे ओनली 8 लिख दिया, तो यहाँ पे माइनस ऑफ -8 होना चाहिए। बात समझ में आया? तो माइनस माइनस मतलब ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 + 2 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इस बात पे थोड़ा सा ज्यादा जो है गौर करना, इस बात पे। ये सारे जो है ऐसा टाइप का ही मिस्टेक होता है, मेरा काम है तुम लोगों को दिखाना कि कैसा टाइप का मिस्टेक होता है। तो तुम लोगों का काम क्या है, ऐसा टाइप का मिस्टेक होता है तो देख के सुधार लेना, ठीक है, और कुछ नहीं है, ठीक है। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स है कि करने के बाद अपना मिस्टेक्स ढूंढना नहीं चाहते हो, तो बेटा हम बताएंगे बैठ के कि तुम लोग बैठ के तुम्हारा मिस्टेक ढूंढो। हम बैठ के बता रहे हैं, तुम लोग बैठ के अपना मिस्टेक ढूंढो, ठीक है ना। जब तुम्हारा मिस्टेक तुम खुद ढूंढ पाओगे तब एग्जाम में मार्क्स भी इंक्रीज कर लेगा। अब चलो क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या है, नॉट इक्वल्स टू प्रूव करना है। मैंने पहले क्या करा, ABC का वैल्यू पुट कर लिया। अब देखो क्या करेंगे, ये वाला साइन यहां पे पुट करेंगे, ये वाला साइन यहां पे पुट करेंगे। बात समझ में आया? अब ब्रैकेट जो है यहां पे देंगे, लेकिन यहां पे 2 साइन अगल बगल में बैठ नहीं सकता, तो ब्रैकेट एक यहां पे दे दो, और ये 5 का पहले जो है ना यहां पे सेकेंड ब्रैकेट दे दो, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? यहां पे सेकेंड ब्रैकेट दे दो। अब इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, 7 माइनस, या अंदर में सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, 5 + 8, ठीक है ना। तो यहाँ पे 7 माइनस 8 + 5 13 हो जाता है। तो 7 से 13 अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो बड़ा का साइन बैठ के सम विल बी सब्ट्रैक्टेड, दैट मींस यहाँ पे 6 आ जाएगा। बात समझ में आया? अब देखो इस साइड में कर दे, इस साइड में क्या हो जाएगा, देखो ये वाला माइनस यहाँ पे पुट करेंगे, ये वाला माइनस यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक। अब देखो ब्रैकेट ये वाले जगह पे है, लेकिन यहाँ पे भी साइन अगल बगल में बैठ नहीं सकता, तो यहाँ पे एक ब्रैकेट डाल देंगे। अब क्या करना है, 7 माइनस 5 क्या हो जाता है, बड़ा का साइन बैठेगा जो कि प्लस है, तो प्लस साइन हम लोग स्टार्टिंग में नहीं बैठाते हैं, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, माइनस में से प्लस, देन 8, तो 8 + 2 क्या हो गया, 10 हो गया। तो फिर जो हमको चाहिए था LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS, वो जो है प्रूव्ड हो गया, ठीक है ना, वो जो है प्रूव्ड हो गया, क्योंकि आंसर जो है अलग अलग आया। अगर आंसर सेम होता तो हम लोग इक्वल कर देते, अगर आंसर अलग आता है तो हम लोग वो भी वही चाहिए था। देखो यहाँ पे बीच में नॉट इक्वल टू लिखा हुआ था, तो नॉट इक्वल टू ही आया, ठीक है। यहाँ पे बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, ये वैल्यू डालने के बाद ना कुछ साइन का इधर उधर करके मिस्टेक करते। अगर ये वाले क्वेश्चन में अगर तुम्हारा क्वेश्चन अगर देख लो कि कभी इक्वल आ रहा है, कभी मतलब मान लो कि कुछ गलतियां हो रहा है, तो फिर यहाँ पे कहां पे फोकस करना है, ये वाला साइन जो है इस पे फोकस करना है। जैसे कि मैंने ये वाला साइन यहाँ पे, ये वाला साइन यहाँ पे पुट किया, पहले जो है जो नंबर दिया हुआ है वो नंबर को पुट कर दो, फिर साइन के नीचे साइन पुट कर दो, फिर जो है ब्रैकेट्स के बारे में सोचो, देन सॉल्व करो। ऐसे करना इस प्रोसीड्योर में। ये वाले क्वेश्चन में गलतियां नहीं होता है, ये वाला क्वेश्चन में एग्जाम में बहुत ईजी क्वेश्चन में ही बेटा गलतियां हो जाता है, तो वो जो है थोड़ा सा वहां पे कंसेंट्रेट करना है ताकि वो वाला गलतियां ना हो। अब चलो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में बताया कि द डिफरेंस बिटवीन टू इंटीजर्स x एंड -12 इज -15, दैट मींस x एंड -12 जो है इसका आंसर आएगा -15। तो देखो जनरली डिफरेंस का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन के टाइम कौन बड़ा है कौन छोटा है ये हमको देखना जरूरी है। क्यों देखना है, मान लो कि 3 - 2 है तो इसका आंसर क्या होता है, 1 होता है। लेकिन अगर नंबर उल्टा हो जाता है, मान लो 2 - 3, इसका आंसर क्या हो जाता है, -1। तो एट द टाइम ऑफ सब्ट्रैक्शन हम लोग को ये देखना होता है कि कौन सामने है, मतलब सामने अगर बड़ा नंबर होगा तो आंसर पॉजिटिव में आएगा, सामने अगर छोटा नंबर होगा तो आंसर नेगेटिव में आएगा। तो इसका मतलब इस जो कंट्राडिक्शन है, ये जो कंट्राडिक्शन है, इससे निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग के पास 2 ऑप्शन होगा, तो हम लोग हमेशा 2 ऑप्शन के ऊपर चलेंगे, ठीक है ना, 2 ऑप्शन के ऊपर चलेंगे। एक क्या है,
x माइनस ऑफ -12 दैट इज इक्वल्स टू -15 एंड दूसरा वाला है -12 माइनस एक्स दैट इज इक्वल्स टू -15। मतलब हम लोग एक बार -12 को बाद में रखेंगे, एक बार -12 को सामने रखेंगे। दैट मीन्स अगर x के हिसाब से सोचोगे तो एक बार x पहले रखेंगे, एक बार -12 को पहले रखेंगे। सिंस इट्स अ सब्ट्रैक्शन बिटवीन दीज टू नंबर्स, तो हम लोग बीच में माइनस साइन पुट करेंगे जैसे मैंने किया है। तो आइदर ये हो सकता है और ये हो सकता है, ठीक है। तो अब देखो आंसर चेक करेंगे बाद में, x प्लस 12 दैट इज इक्वल्स टू -15, x इक्वल्स टू -15 -12, तो फिर x का वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ पे -5 प्लस 2 कितना 7 1 1 2 27। एंड दूसरा वाला इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, x को इधर लेके चलो तो x विल बी पॉजिटिव, -12 प्लस 15 दैट इज इक्वल्स टू x, यहाँ पे बड़ा का साइन बैठ के सम विल बी सब्ट्रैक्टेड तो 3। तो दो आंसर आ रहा है मेरा, आइदर आ रहा है 27 और आ रहा है 3। अब देखते हैं आंसर में क्या है। हाँ ये दोनों ही है, तो फिर दोनों ही हो सकता है, तो इसीलिए ये दोनों को ही हम लोग आंसर रख देंगे। देखो बेटा यहाँ पे जो हमने सॉल्व करा ये क्या है, ये लीनियर इक्वेशन है। मैंने लीनियर इक्वेशन बहुत अच्छे से समझाया, बहुत सारे नया नया ट्रिक बताया, ठीक है ना, जो कि क्लास 7 का ऑलरेडी अपलोडेड है, क्लास 8 का भी ऑलरेडी अपलोडेड है, क्लास 9 का भी ऑलरेडी अपलोडेड है। 9 में तुम 2 वेरिएबल से सीखोगे, 7 8 में तुम 1 वेरिएबल से सीखोगे। तो बेटा तुमको करना क्या है, एक बार सीखना है, जाके सीख लो, देख लो, समझ लो, ग्रैब कर लो प्रैक्टिस के थ्रू, ठीक है ना, तब जाके देखना क्वेश्चंस इजी हो जाएगा। अब चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या बताया, एन एरोप्लेन इज 800 मीटर वर्टिकली अबव द head of the boy. After some time it is 1125 meter vertically above the head of the same boy. What is the change of height of the aeroplane? तो लॉजिक सिंपल है, चलो थोड़ा सा एक डायग्राम के हिसाब से समझते हैं। देखो ये यहाँ पे मान लो ये एक बंदा है, ये एक डॉट है, डॉट है मतलब ये एक बंदा है, ठीक है ना। तो इसके ऊपर जो है बताया कि एन एरोप्लेन 800 मीटर वर्टिकली अबव द हेड ऑफ द बॉय, तो फिर 800 मीटर अबव है, ठीक है ना, इसके 800 मीटर अबव है। अब ये बताया आफ्टर सम टाइम इट इज 1125 मीटर वर्टिकली अबव द हेड ऑफ द सेम बॉय, मतलब होगा शायद ये बॉय यहाँ से चल के यहाँ पे आ गया, एक जगह पे तो प्लेन अप डाउन कर नहीं सकता, तो फिर हो सकता है कि बॉय यहाँ से यहाँ तक चल के आ गया, तो फिर यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जो गैपिंग हुआ ये 1125 मीटर हुआ। बात समझ में, ये 1125 मीटर हुआ। अब देखो दोनों ही, ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में। अब पूछा गया कि व्हाट इज द चेंज इन द हाइट ऑफ द एरोप्लेन, तो एरोप्लेन का हाइट का चेंज क्या हुआ है, तो सिंपल से सब्ट्रैक्ट करेंगे, इससे कौन सा बड़ा माइनस छोटा, तो फिर चेंज इन हाइट सिंपल सा 1125 सब्ट्रैक्शन 800, तो 800 से 1125 को सब्ट्रैक्ट करो तो यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 2, 8 से लेके 11 कितना होता है 325 मीटर। तो बस यही आंसर हो जाएगा, चेक कर लो आंसर। समझ में आया हम कैसे किए, कुछ नहीं बेटा, कोई कंसेप्ट नहीं था, बस सब्ट्रैक्शन करने के लिए बताया था, लेकिन घुमा के फिरा के इधर से उधर से मेरे को बताया था, ठीक है, बना दिया। अब चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नंबर 6 पे देखो बताया कि राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम -7, तो एक पेयर ऑफ इंटीजर्स ढूंढना है जिसका सम जो है -7 होगा। तो देखो तुम कोई भी ले सकते हो, कोई भी, मतलब एक पेयर, मतलब राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज -7। पेयर ऑफ इंटीजर्स बताया, पॉजिटिव इंटीजर कि नेगेटिव इंटीजर बताया नहीं। मैंने इंट्रो वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया कि इंटीजर किसको कहता है, होल नंबर्स किसको कहता है। होल नंबर्स इंटीजर्स, इंटीजर्स मतलब -∞ टू +∞ तक होता है, और बीच में 0 जो है ये भी एक इंटीजर होता है। बहुत सारे बच्चे में ये कंफ्यूजन रहता है सर 0 इंटीजर है कि नहीं, तो हाँ बेटा 0 एक इंटीजर है, ठीक है ना, 0 इज इंटीजर। अब देखो यहाँ पे क्या, दोनों का सम करके -7 होगा, तो -7 होगा। तो फिर देखो किस किस का सम करके हो सकता है कि -3 -4, दोनों का सम करके देखो -7 आएगा। क्यों, माइनस माइनस में माइनस आता है, 4 + 3 एडेड अप हो जाता है तो 7। सर यहां पे क्या और आंसर नहीं होगा, बेटा हो सकता है, होने का चांसेस है, दोनों का सम करके आएगा बताया है, सम मतलब एडिशन करके। तो यहां पे मान लो ऐसे कि -9 + 2 हो सकता है ना, दोनों का सम -9 + 2। मैंने क्या बताया, माइनस साइन बैठेगा, सम विल बी एडेड अप, तो यहां पे क्या हो जाता है, सम विल बी एडेड अप, सब्ट्रैक्टेड, प्लस माइनस जब बैठेगा बड़ा का साइन बैठ गया, सम सब्ट्रैक्ट होता है ना, तो -7। बात समझ में आ रहा है। तो यहां पे बताया कि राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर्स, मतलब 2 इंटीजर्स को लिखना है
जिसका आंसर -7 आएगा। तो ऐसा बहुत सारे हैं बेटा, बहुत सारे हैं। अगर हम तुमको बोलेंगे कि ऐसा भी हो सकता है, तुम यहां पे लिखो कि -77 + 70। सर क्या यहाँ पे -7 आ रहा है? चेक करके देखो, -7 आ रहा है। हाँ बेटा आ तो रहा है, बड़ा का साइन बैठेगा और सम विल बी सब्ट्रैक्टेड। 77 से 70 सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आता है? 7 आता है। तो ये भी एक पेयर हो सकता है। तो यहाँ पे आंसर बहुत सारा हो सकता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ आंसर्स हो सकता है। तो मतलब ये एक और है, ये एक और है, इतना सारा आंसर्स होने का चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे कोई लिमिट नहीं बताया। राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम है -7, ऐसा करके लिखा है। तो फिर कोई भी नंबर हम चूज कर सकते हैं। देखना बुक का आंसर में ये है, हम देखा बुक का आंसर में ये है, तो फिर वहां पे ब्रैकेट में लिखा भी हुआ है कि आंसर अलग हो सकता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ये था तो 6/1, अब 6/2 देखो, ये भी कोई भी नंबर हो सकता है। मतलब डिफरेंस जो है ये -7, दोनों का डिफरेंस -7 होगा। तो कैसे? कुछ देर पहले यहाँ पे क्या है? डिफरेंस, मतलब सब्ट्रैक्ट करके -7 आएगा। तो यहाँ पे 1 + 1 माइनस में लेना ही पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी सेम बात, सेम आंसर कर सकते हो, है ना। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, बात तो एक ही है, बात तो एक ही है। एडिशन का मतलब क्या है? दोनों के, ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, दोनों के बीच में प्लस साइन रहेगा, है ना। सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या है? ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन साइन रहेगा। अब अगर तुम यहां पे -77 लिख रहे हो, तुम यहां पे +70 लिख रहे हो, तो दोनों के बीच में ऐड हो रहा है, तो आंसर -7 आ रहा है। सेम नंबर तुम यहां पे लिख रहे हो -77, यहां पे +70, लेकिन यहां पे आंसर क्या -7 आएगा? नहीं आएगा बेटा, नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये प्लस माइनस से माइनस हो जाएगा, लेकिन यहां पे प्लस 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 में प्लस ही रहेगा, यहाँ पे प्लस में से माइनस हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे तुमको क्या करना है? यहाँ पे तुमको -70 ऐसा लिखना पड़ेगा। बात समझ में आया कि -77 -70, तब जाके क्या होगा? -77 माइनस माइनस पे +70 हो जाएगा, तब जाके -7 आएगा। बात समझ में आया? तो अल्टीमेटली मतलब क्या है? दो नंबर मैंने हमको लेना था, दो इंटीजर लेना था। मैंने कोई भी दो इंटीजर ले सकते हैं, कोई भी दो इंटीजर, लेकिन एक बार स्टेप में चेक कर लेना कि तुम्हारा -7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे कि दोनों का आंसर सेम नहीं होगा, दोनों का आंसर सेम नहीं होगा। मतलब मान लो कि -2 इसका आंसर 4 है, बट मतलब -4 है, बट -2 इसका आंसर 4 नहीं हो सकता, -4 ही होगा। बात समझ में? लेकिन यहां पे अगर तुम +2 बना दोगे तो फिर ये -2 + 2 कैंसिल आउट होके आंसर 0 हो जाएगा। तो बात समझ में आ रहा है? तो ये एक बार करके तुमको चेक करना पड़ेगा कि तुम जो आंसर लिख रहे हो वो सही है कि गलत, ठीक है ना। चलो अब देखो 7 करते हैं। बताया क्या गया है? राइट टू इंटीजर्स ईच ऑफ व्हिच इज स्मॉलर देन -3 एंड देयर डिफरेंस इज ग्रेटर देन -3। तो दो नंबर ढूंढना है इंटीजर का। क्या है? दो इंटीजर है विच इज स्मॉलर देन -3, मतलब -3 के नीचे है, -3 के नीचे मतलब और लेफ्ट पे चला जाएगा नंबर लाइन के हिसाब से। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है और इधर माइनस है, तो -3 से छोटा मतलब और लेफ्ट पे चलेगा। तो फिर दो नंबर माइनस में होगा, ये हमको पता चल गया। हिंट ढूंढना है, क्वेश्चन में गिवन रहता है, हिंट ढूंढना है। तो देखो राइट टू इंटीजर्स ईच ऑफ व्हिच इज स्मॉलर देन -3, मतलब -3 से छोटा होगा, मतलब दोनों ही नेगेटिव में होगा। मतलब नंबर लाइन में जितना नेगेटिव में जाते हैं हम लोग उतना ही छोटा होते चलता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे -3 से बड़ा होना पड़ेगा, मतलब वो भी माइनस में होना पड़ेगा। एंड देयर डिफरेंस इज ग्रेटर देन -3, मतलब जो डिफरेंस होगा ना उसका जो आंसर होगा वो -3 से बड़ा होगा। तो फिर कैसा हो सकता है? तो कोई भी तुम नंबर ले लो, दो नंबर का डिफरेंस बताया है, दो नंबर का डिफरेंस मतलब यहाँ पे एक नंबर बैठेगा, सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे एक नंबर बैठेगा, एंड आंसर शुड बी -3 से बड़ा। तो -3 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो, पॉजिटिव में लाना है या फिर नेगेटिव में लाना है, लेकिन -1 लाना है। मान लो, मान लेते एकदम
क्लियरली बता रहे, कोई भी एक नंबर तुम फिक्स कर लेना, ठीक है ना। -3 से बड़ा नंबर मतलब राइट साइड आना है, -3 से छोटा नंबर मतलब लेफ्ट साइड चलना है। क्यों? अकॉर्डिंग टू द नंबर लाइन। माइनस में नंबर जितना बड़ा होता है वो उतना ही स्मॉलर नंबर होता है, ये हम लोग को पता है, प्रीवियस कंसेप्ट है। अब देखो यहाँ पे क्या बैठेगा एंड यहाँ पे क्या बैठेगा, बात को बहुत अच्छे से समझो, ठीक है ना, समझना है बेटा। अब देखो कोई भी एक नंबर चूज करो, -3 से छोटा, हम ले लेते हैं कि -5 एंड दूसरा वाला क्या लेते हैं कि -4। बात को समझो, दोनों जो नंबर है, दो नंबर ही -3 से छोटा है, -3 से नीचे है, -5 -4, तो इसका आंसर -5 + 4, तो आंसर विल बी -1, है कि नहीं। अब देखो एक और एक नंबर लेते हैं, यहां पे एक नंबर पुट करना है, माइनस यहां पे एक नंबर पुट करना है, इक्वल टू -1 होगा, ठीक है ना। यहां पे लेते हैं -10, -3 से छोटा है, बहुत छोटा है, नीचे है। यहां पे लेते हैं -9, अब चेक करते हैं, देखो -10 + 9, तो फिर बड़ा का साइन बैठेगा, सम विल बी सब्ट्रैक्टेड। समझ में आ रहा है। एक और एक ले, चलो लेते हैं, दो नंबर है, सब्ट्रैक्ट करना है, इक्वल टू -1 लाना है ना, -1 लाना है। हम -1 को ही क्यों चूज कर रहे हैं, तुम कोई भी नंबर चूज कर सकते हो, कोई भी नंबर, ठीक है ना। -1 को क्यों चूज कर रहे हैं, तुम यहाँ पे प्लस चूज करो, यहाँ पे +1 चूज करो, प्लस कोई भी नंबर चूज कर सकते हो, हम +1 कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब देखो +1 करने के लिए यहां पे तुमको क्या करना पड़ेगा, मान लो यहां पे -9 पुट करो, यहां पे -10 पुट करो। अब देखो नंबर क्या हो जाएगा, -9 + 10, तो आंसर क्या आ रहा है, बड़ा का साइन बैठ के सम विल बी सब्ट्रैक्टेड, तो +1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बात समझ में आ रहा है। -1, ये +1 आंसर लाना हम लोग का काम नहीं था, हम लोग का काम क्या था, एक ऐसा नंबर लाना है जो कि -3 से बड़ा होगा, तो -3 से बड़ा एक नंबर +1 ले लो। इजी नंबर लेना, ऐसा कि नहीं हम 50 लाके दिखाएंगे, ऐसा नंबर नहीं लेना है, छोटा नंबर लो यहां पे, तब जाके करना इजी होगा, ठीक है, समझ में आया। चलो आगे चलते हैं। अब चलो नंबर 8, उसका अलग अलग आंसर होगा बेटा, 3-4 आंसर मैंने दिखाया। अब देखो नंबर 8, नंबर 9, 10, 11, 8, 9, 10, 11, ये लास्ट ईयर का बुक में था, और फिर वो कहां पे था, ये ऑलरेडी मैंने अपलोड किया था, ये प्रीवियस ईयर में ही समझा के अपलोड किया था। तो हम यहां पे 8, 9, 10, 11 ये 4 वहां पे जो समझाया था उसी वाले को यहां पे हम इस वीडियो के साथ लिंक कर देंगे, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, -1 -1 -1, ये सारा जो है मल्टीप्लिकेशन में। तो अभी एक हम लॉजिक बताया था, कहीं पे भी बताया होगा, 1A में हो सकता है, 1B में हो सकता है, 1C में हो सकता है, मतलब किसमें बताया वो याद नहीं हो रहा है, लेकिन ये बताया है 1C में होगा शायद। देखो यहाँ पे मैंने एक बताया था कि 60 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा है, 60 टाइम्स। तो कंसेप्ट ये था कि अगर नेगेटिव साइन हम लोग इवन नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आंसर विल बी इन पॉजिटिव। नेगेटिव साइन इवन नंबर ऑफ टाइम्स मतलब 60 जो है एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर ऑफ टाइम्स अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर आंसर विल बी इन पॉजिटिव, तो आंसर पॉजिटिव में आता है। तो फिर देखो यहाँ पे -1 अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 60 टाइम्स, तो मतलब आंसर पॉजिटिव में आता है, और मल्टीप्लाई करो तो आंसर +1 आता है। तो यही है 6 पार्ट 1। अब देखो 6 पार्ट 2 कैसे करोगे, -1 ये जो लिखा हुआ है ना 75 टाइम्स लिखा हुआ है, तो मतलब ये भी एक लॉजिक था कि नेगेटिव साइन अगर हम लोग ऑड नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर विल बी इन नेगेटिव। मतलब ये ओनली फॉर मल्टीप्लीकेशन के टाइम, ठीक है, ओनली फॉर मल्टीप्लाई, ठीक है। नेगेटिव साइन इवन नंबर ऑफ टाइम्स आंसर विल बी इन पॉजिटिव, नेगेटिव साइन ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आंसर विल बी इन नेगेटिव। तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। यही है कंसेप्ट, ये एक कंसेप्ट है, ये एक कंसेप्ट है, ये एक कंसेप्ट है, तो दो कंसेप्ट को याद रखना, ये जो है फॉर्मूला की तरह याद रखना। चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बताया है कि इवेलुएट करना है। देखो इवेलुएट मतलब क्या है, -2 इंटू -3 इंटू -4 -5 -6। देखो यहाँ पे ना तुमको बेटा क्या करना है, नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, और साइन देखना है कि इवन है कि ऑड है।
तो 1 2 3 4 5 तो 5 है, मतलब ऑड है तो आंसर नेगेटिव में आएगा। अब नंबर्स को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दो, क्या है 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, 24 5 जा कितना होता है 120, 120 इंटू 6 तो 120 इंटू 6 तो 12 6 जा कितना होता है 72, एक जीरो यहाँ पे आ जाएगा तो 720, तो आंसर विल बी -720। समझ में आया? ठीक है, बस तुमको माइनस जो है ये इवन में है कि ऑड में है ये चेक करना है। अगर इवन में है तो फिर प्लस साइन कर दो, अगर ऑड में है तो माइनस साइन कर दो। अब बस नंबर का मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लो। मेरा मल्टीप्लीकेशन याद था, लर्न था, इसीलिए मैंने इतना जल्दी कर लिया। 24 5 जा याद था कि 120 होता है। 24 का मल्टीप्लीकेशन टेबल कैसे याद रखोगे? 24 1 जा 24, 24 2 जा कितना होता है 48, 3 जा 72, 4 जा 96, 5 जा 120, ऐसा करके याद रख सकते हो। ठीक है, 6 जा कितना होता है 144, ऐसा करके याद रख सकते हो। एकदम सिंपल है, डे वाइज जितना दिन है, मतलब हम लोग को बताता है ना कि 3 दिन मतलब 72 आवर्स, 4 दिन मतलब 96 आवर्स, ऐसा करके। चलो ये तो हो गया 7 पार्ट 1 हो गया। अब चलो 7 पार्ट 2 करते हैं। 7 पार्ट 2 में देखो क्या है, वही सेम काम करेंगे है ना, -3 इंटू -6 इंटू, यहाँ पे बस कैलकुलेशन है -9 इंटू -12। यहाँ पे क्या है देखो, माइनस कितना है 4 है, मतलब इवन नंबर में है, तो आंसर शुड बी इन पॉजिटिव। अब जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, 3 6 जा 18, 18 9 जा कितना होता है पता नहीं है, 18 10 जा कितना होता है 180, तो 18 9 जा कितना होगा 180 से 18 सब्ट्रैक्ट कर दो, 180 से 18 सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना हो जाएगा देखो बेटा, यहाँ पे पहले 20 सब्ट्रैक्ट करो तो 60 होता है, तो 18 सब्ट्रैक्ट करने से 162 हो जाएगा। मेरा लर्न था, लेकिन अगर जिसका लर्न नहीं होगा वो क्या कर सकता है, ऐसे भी निकाल सकता है ना, ऐसे भी निकाल सकता है कि 180 माइनस 18 करो तो 19 मतलब 89 का क्या हो जाएगा वो हो जाता, ऐसे भी कर सकता है। ठीक है, 180 मतलब क्या हो गया, ये 18 टेंजा कर लिया मैंने एंड देन उससे 18 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 162 हो गया। तो 162 इंटू 12 कर दो, तो 12 का मल्टीप्लीकेशन लर्न है, तो 12 2 से कितना होता है 24 का 4 कैरी 2, 12 6 से कितना होता है 72 प्लस 2 74 का 4 कैरी 7 रहता है एंड 12 1 12 प्लस 7 कितना हो जाएगा 19, तो 1944, तो प्लस में है 1944। आंसर चेक कर लो। अगर मल्टीप्लीकेशन टेबल तुम्हारा लर्न है तो बहुत इजीली समझ बनेगा। बाकी दो हम नहीं कर रहे क्योंकि बीच में प्लस है, तो पहले लेफ्ट साइड दोनों का करो फिर राइट साइड दोनों का करो। मतलब क्या है, यहाँ पे दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस है, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई पहले कर लो, ये दोनों का मल्टीप्लाई इसके बाद करो एंड देन यहाँ पे 2 आएगा तो ये दोनों को अब ऐड कर लो। समझ में आया? जैसे बताया वैसे करो। ठीक है, यहाँ पे ऐड कर लो। मान लो कि यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन क्या है देखो, चलो कर ही देते हैं। यहाँ पे है -11, यहाँ पे है -15, यहाँ पे है -11, यहाँ पे है -25। तो देखो पहले ये दोनों को करना है, 15 इंटू 11, 2 माइनस है तो आंसर विल बी इन प्लस, तो 15 इंटू 11 कितना हो जाता है 11 इंटू 15 करो, तो 11 5 जा 55 का 5 कैरी 5, 11 1 जा 11 प्लस 5 16, तो यहाँ पे 165 हो गया। यहाँ पे 11 इंटू 25 करना है, तो 25 का मल्टीप्लीकेशन टेबल ज्यादा इजी है, तो 25 1 जा 25 का 5 कैरी 2, 25 1 जा 25 प्लस 2 27, तो 275, तो 275। अब दोनों को ऐड कर लो कि 275 के नीचे 165 लिख लो, 5 5 जा 10 का 0 कैरी 1 6 1 7 7 14 का 4 कैरी 1 2 1 3 एंड 1 4, तो 440। तो समझ में आया? तो आंसर विल बी 440 प्लस में 440। अब क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नहीं, ये 6 पार्ट 4 है, 6 पार्ट 6 नहीं, ये 7 है। 7 पार्ट 4 जो है ये खुद से बनाओ, सॉल्व योरसेल्फ। सेम ही टाइप का है ना, सेम ही टाइप का है तो खुद से बनाओ और नीचे कमेंट करो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 का क्या बताया है। क्वेश्चन नंबर 8 में बताया कि इफ x इंटू -1 x इंटू -1 दैट इज इक्वल्स टू -36। अब देखो बताया कि इफ x इज पॉजिटिव और नेगेटिव, x इज पॉजिटिव और नेगेटिव। अब देखो ये हम लोग का कंसेप्ट से बनेगा। देखो x जो है अगर नेगेटिव होता है तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाता था, लेकिन x को किस में होना पड़ेगा, पॉजिटिव में होना पड़ेगा, तब जाके आंसर नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि x इज पॉजिटिव। समझ में नहीं आया? 1b चेक करो, 1b में मैंने बताया था, 1b में सीखा था कि दो नेगेटिव नंबर है और नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन एक नेगेटिव नंबर इंटू 1 पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लीकेशन करो तो क्या होता है, नेगेटिव प्लस पॉजिटिव नेगेटिव आंसर आता है। तो यहाँ पे आंसर मेरा है -36 जो कि नेगेटिव में है, तो एक तो नेगेटिव है यहाँ पे -1, तो x को किस में होना पड़ेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, ऑब्वियसली है कि पॉजिटिव में होना पड़ेगा, तब ना जाके ये प्लस और ये माइनस जाके माइनस आंसर आएगा। 36 नंबर को गोली मारो क्योंकि पता ही नहीं, ये पूछा ही नहीं कि आंसर क्या होगा।
ठीक है, बस साइन के लिए पूछा है। अब देखो यहाँ पे 8 पार्ट 2 बोलो, 8 पार्ट 2 देखो, यहाँ पे देखो x इंटू -1 इक्वल्स टू 36। यहाँ पे भी वही सेम कि x इज पॉजिटिव और नेगेटिव। अब देखो यहाँ पे ये पूछा है कि x इज पॉजिटिव और नेगेटिव, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे x इंटू -1, तो आंसर किसमें है, पॉजिटिव में है, तो आंसर पॉजिटिव होने के लिए दो माइनस का जरूरत है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक माइनस है, तो दूसरा माइनस नहीं है, तो फिर x शुड बी नेगेटिव, है ना, तब जाके नेगेटिव इंटू नेगेटिव होके आंसर विल बी इन पॉजिटिव होगा। तो फिर ये वाले बंदे को नेगेटिव होना जरूरी है, तो फिर नेगेटिव होगा, तो x इज नेगेटिव। समझ में आया? चल नाउ मूविंग ऑन टू द, अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट 1 देखो क्या है, यहाँ पे है कि -20 प्लस -8 ये है, फिर है डिवीजन -2 इंटू 3। यहाँ पे देखो क्या करेंगे, -20 -8 है तो ऐड करना है, तो ऐड के टाइम -20 -8 हो जाएगा, इसको एक ब्रैकेट कर दो, डिवाइडेड बाय -2 इंटू 3, इसको डायरेक्टली -6 कर दो। अब क्या करना है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो फिर -28 डिवाइडेड बाय -6। ऐसा टाइप का क्वेश्चन जब रहेगा ना, तब साइड में जाके ऐसा कर लो, -28 बाई -6। देखो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड 6 से करो तो कितना हो जाएगा, देखो ये तो 6 से नहीं जाएगा, 2 से करो, 2 3 जा 6, 2 कितना होगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो आंसर क्या आ रहा है, 14/3 आ रहा है ना। लेकिन ये चेक करना आंसर में है नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि अगर तुम ऐसे करते हो तो बेटा तुम रूल ब्रेक कर रहे हो। रूल ब्रेक मतलब क्या, ये वाले क्वेश्चन को हम लोग को बोर्ड मास में करना है, किसमें करना है, बोर्ड मास में करना है। तो फिर 1 पार्ट 1 का आंसर क्या हो जाएगा, चलो देखते हैं, 1 नहीं 11 पार्ट 1 का आंसर -20, ये प्लस माइनस पे -8 हो जाएगा, फिर डिवाइडेड बाय -2 इंटू 3। अब देखो हम लोग करेंगे क्या, पहले जो है अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास, अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास देखो पहले जो है डिवीजन का काम करना है, मतलब ये और ये पहले करना है, तो -20 पुट कर दो। अब ये दोनों को अलग से सॉल्व करो, -8 डिवाइडेड बाई -2, तो देखो ये तो कैंसिल हो गया, 2 4 जार 8, तो यहाँ पे क्या हो रहा है 4, ओनली 4, तो दैट मींस यहाँ पे +4 लिखेंगे, इंटू 3 करेंगे, ऐसा करेंगे। समझ में आ रहा है, साइन के साथ नंबर्स को लेना, जो नंबर्स को लोगे बोर्ड मास में, लेकिन उसको साइन के साथ लो, और जैसा आंसर आएगा डायरेक्टली वही पुट कर दो, ठीक है। अब देखो डिवीजन हो गया, डिवीजन के बाद क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, तो फिर -20 +4 इंटू 3, +4 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 4 3 जा 12, तो +12 हो जाएगा, तो फिर +12 हो जाएगा। अब देखो आंसर क्या आएगा, अब देखो आंसर +20 -12, तो फिर बड़ा का साइन बैठ के सम विल बी सब्ट्रैक्टेड, तो -8 विल बी द आंसर। समझ में आया, साइन के साथ करना है, बोर्ड मास रूल जब भी यूज करोगे साइन के साथ। अभी चलो क्या है 11 पार्ट 2, 11 पार्ट 2 में क्या है, अभी चलो देखो यहाँ पे क्या है, -5 माइनस ऑफ -48 देन डिवाइडेड बाय -16 प्लस -2 इंटू 6। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो जो है माइनस माइनस प्लस कर लो, -5 प्लस 48 देन डिवाइडेड बाय -16, इसको एक ब्रैकेट में रखो, प्लस -2 इंटू 6 करके रख दो। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो ये दोनों का काम करेंगे साइन के साथ, तो देखो -5 लिख के रखो, अब 48 डिवाइडेड बाय -16, तो क्या हो जाएगा, देखो 16 3 सा होता है ना, तो फिर आंसर विल बी -3, तो यहाँ पे 5 -3 प्लस -2, प्लस -2 में यहाँ पे प्लस माइनस से माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे कर दो -2 इंटू 6। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन का काम करना है, बोर्ड मास पहले डिवीजन फिर मल्टीप्लीकेशन, तो फिर -5 -3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा, है ना, मल्टीप्लाई -2 इंटू 6 -12। अब देखो सारा का सारा माइनस में है, तो क्या करेंगे, सारा माइनस साइन पुट करके सबको ऐड कर दो, तो 5 3 8 प्लस 12 क्या हो जाएगा 20, तो -20 विल बी द आंसर। समझ में आया, चलो नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 नहीं 11 पार्ट 3। अच्छा देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 4 -2 इंटू 3। तो देखो पहले हम लोग को काम क्या है, डिवीजन वाला, तो 4 2 8, यहाँ पे +2 आएगा, -2 इंटू 3, अब मल्टीप्लीकेशन, तो फिर 16 + 2, यहाँ पे -2 इंटू 3, आंसर विल बी -6। अब जो है देखो बोर्ड मास, तो मतलब एडिशन पहले करना है, तो फिर 6 + 2 कितना हो जाता है 18 - 6, तो दैट मींस आंसर विल बी 12, है ना। समझ में आया, चलो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब चलो 11 पार्ट 4 करते, 4 में देखो क्या है, 16 डिवाइडेड बाय 8 देन इनटू 4 -2 इंटू 3। तो पहले जो है डिवीजन 8 2 जा 16, तो 2 इंटू 4 -2 इंटू 3। तब देखो ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे एंड ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 2 जा 8
-2 इंटू 3 कितना हो जाएगा -6, तो आंसर क्या हो जाएगा 2 आंसर आ जाएगा, है ना। 8 -6 मतलब बड़ा का साइन बैठ गया, सम विल बी सब्ट्रैक्टेड, ऐसे सोचेंगे, ठीक है। 11 पार्ट 5 क्या है 27 माइनस यहाँ पे थर्ड ब्रैकेट 5 प्लस 28 माइनस 29 माइनस 7 फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट थर्ड ब्रैकेट। सिंपल क्वेश्चन है 27 माइनस यहाँ पे 5 प्लस यहाँ पे क्या करेंगे 28 माइनस 29 माइनस 7 कर लो, 29 माइनस 7 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, है ना। बस हो गया। अब देखो 22 किसमें हो जाएगा प्लस 22, तो प्लस माइनस से माइनस, तो बस ब्रैकेट डायरेक्टली मैंने हटा दिया। अब देखो 27 माइनस यहाँ पे 5 प्लस क्या हो जाएगा, देखो 28 से 22 यहाँ पे क्या हो जाता है 6, तो 6 आ रहा है प्लस में आ रहा है ना, तो फिर यहाँ पे प्लस 6 कर दो। अभी क्या है देखो 27 माइनस यहाँ पे भी 5 6 11 ये भी प्लस में आ रहा है, तो डायरेक्टली ब्रैकेट हटा के लिख दो। अभी क्या आंसर हो जाएगा, देखो 5 का आंसर क्या हो जाएगा 27 से 11 माइनस करो तो आंसर विल बी 16। समझ में आया। चलो ना मूविंग ऑन टू द 11 पार्ट 6। देखो 6 में क्या है 48 माइनस यहाँ पे 18 माइनस 16 माइनस ब्रैकेट 5 माइनस 4 प्लस 1, ठीक है। सेकेंड ब्रैकेट फर्स्ट ब्रैकेट यहाँ पे सर का ताज मतलब बार ब्रैकेट 48 माइनस 18 माइनस यहाँ पे है 16 माइनस यहाँ पे है 5, बाहर में माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, तो फिर 4 माइनस 1 हो जाएगा, है ना। तो 4 माइनस 1 हो गया। अब क्या करेंगे 48 माइनस यहाँ पे 18 माइनस यहाँ पे 16 माइनस यहाँ पे क्या है देखो पहले सब्ट्रैक्शन या फिर एडिशन, एडिशन कर लो या फिर सब्ट्रैक्शन कर लो, तो 5 4 कितना होता है 1, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे देखो 5 माइनस 4 क्या हो रहा है 1 माइनस 1 है एक, तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो फिर ओनली 16 रहेगा और 16 में ब्रैकेट कर दो, ये वाला हटा दो। अब देखो क्या करेंगे 48 माइनस यहाँ पे 18 माइनस यहाँ पे 16, ये तो माइनस 0 हो गया था तो नहीं बैठेगा, तो यहाँ पे 18 माइनस 16 आ जाएगा, तो 18 माइनस 16 कितना है 48 माइनस 18 माइनस 16 इज 2, तो फिर आंसर हो जाएगा हम लोग का 46। अभी चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट 7। 11 पार्ट 7 में देखो -8 माइनस यहाँ पे -6 इंटू 9 माइनस 11 प्लस 18 डिवाइडेड बाई -3, ठीक है। तो पहले देखो यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट का काम करना है, तो फिर -8 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा -6 इंटू यहाँ पे -2 हो जाएगा, एंड देन यहाँ पे जो है ना ये डिवीजन का काम एक ही साथ कर दो, तो फिर प्लस 18 बाई -3, तो कितना हो जाएगा 3 6 18, तो फिर प्लस 6 डायरेक्टली कर दो। अब जो है मल्टीप्लाई करना है, तो फिर -8 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस माइनस में प्लस 6 टू द 12 प्लस 6, तो कितना हो रहा है देखो -8 माइनस यहाँ पे 12 प्लस 6 कितना हो रहा है 12 प्लस 6 होगा कि -6, -6 होगा, देखो यहाँ पे माइनस था, है ना। तो थोड़ा सा ठीक है, तो 12 माइनस 6 क्या हो जाएगा हम लोग का 6 हो जाएगा, तो 8 माइनस 6 तो -8 माइनस 6 तो -14 विल बी द आंसर, ठीक है। चलो नाउ 1 पार्ट 8। यहाँ पे क्या होगा देखो 24 डिवाइडेड बाय 12 माइनस 9 माइनस 12 माइनस 3 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पहले ये बार ब्रैकेट का काम करेंगे, है ना, तो बार ब्रैकेट का काम करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई, ये बाहर में सिर्फ डिवीजन साइन है, डिवीजन साइन है, तो फिर इसका कोई साइन चेंज नहीं हो जाएगा, इसका कोई साइन चेंज नहीं होगा, बस इसका काम होगा। मतलब 12 माइनस 9 कितना होता है 12 माइनस 9 इज 3 होता है ना, तो 3 माइनस 12 कर दो, तो एक ही ब्रैकेट में रखो, ठीक है। तो अब क्या है माइनस साइन देखिए इधर में क्या है डिवीजन, तो फिर 3 इंटू 4 2 8, तो प्लस अरे 2 नहीं 1 हो जाएगा, है ना। तो 8 बाई 4 कितना होता है 2 होता है, देन प्लस 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे डिवीजन पहले हो जाएगा, तो 3 8 था, तो फिर 8 माइनस 12 यहाँ पे माइनस करो, यहाँ पे मल्टीप्लाई पहले होगा, तो 3 2 6 प्लस 1, है ना, समझ में आ रहा है। तो 8 माइनस 12 माइनस 4 माइनस जो है वैसा रख दो, तो 6 प्लस 1 इज 7, तो यहाँ पे -11 हो जाएगा आंसर हम लोग का। यहाँ पे मैंने क्या किया और एक बार समझाते हैं। यहाँ पे देखो यहाँ पे बाहर में अगर माइनस होता है तो फिर अंदर वाले का साइन प्लस हो जाता, लेकिन यहाँ पे अगर प्लस होता तो कुछ नहीं होता, लेकिन यहाँ पे डिवीजन था, दैट मींस ये इटसेल्फ एक ब्रैकेट की तरह ट्रीट होता है ना, तो फिर 12 माइनस 9 इटसेल्फ काम होगा, मतलब क्या है 12 माइनस 9 3 हो जाएगा। समझ में आया।
अब फिर तो उसके बाद जो है यहाँ पे डिवीजन था तो डिवीजन का काम किया, यहाँ पे -12 था -12 पुट हो गया, यहाँ पे 3 to the 6 का काम हो गया तो 1 बैठ गया। अब जो है अपने में काम करके पुट कर दिया, आंसर आ गया। समझ में आया? चलो नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 12। अब चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, हम ये वाले जो बता रहे हैं ये यूट्यूब के लिए ही बता रहे हैं, तो टेंशन नहीं लेना है। हम जब ऐड कर देंगे वो वाला वीडियो अपलोड करेंगे, तुम लोग जाके वो चेक कर लेना, या फिर अभी भी 1D का एक्सरसाइज अपलोडेड है, तुम लोग जाके चेक कर सकते हो। मतलब प्रीवियस बुक का 1D जो है ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, तो तुम लोग जाके अभी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम और नहीं करवा रहे हैं। अब चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो, यहाँ पे भी बात वही सेम ही है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 8 एंड -8। तो कोई भी पहले बैठ सकता है, तो 8 माइनस -8, ठीक है ना। और फिर क्या हो सकता है, -8 -8, दो आंसर हो सकता है। तो यहाँ पे 8 + 8 हो गया, यहाँ पे 16 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, -8 + 8 16। तो फिर पॉजिटिव 16 भी हो सकता है, नेगेटिव 16 भी हो सकता है। मतलब एक बार +8 को सामने पुट करो, एक बार -8 को सामने पुट करो, और डिफरेंस बताया है बीच में सब्ट्रैक्शन पुट कर दो बस। तो 16 और -16 दो आंसर हो सकता है। चलो फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 107 एंड 72। तो फिर सब्ट्रैक्ट करना है दोनों का सम, 107 एंड 72। तो फिर 107 प्लस 72 -107 प्लस 72, तो दोनों का जब सम करेंगे तब क्या आंसर आएगा, बड़ा का साइन बैठेंगे और सम विल बी सब्ट्रैक्टेड। तो 72 से 107 तक चलना है। हम यही हर बार बताते हैं, सब्ट्रैक्शन का मतलब सब्ट्रैक्ट करना नहीं है, मेंटली बना दो, मेंटली बना दो, गलत नहीं होगा। तो फिर चलो 72 से 107 तक चलते हैं। 72 से 80 तक चलो, कितना हुआ, 8 आया। 80 से 100 तक चलो, कितना हुआ, 20 आया। तो फिर 1 और 28, अब 28 मतलब उसके साथ और 7 जोड़ना है, 7 ऐड करना है, क्योंकि 100 से 107 तक चलना है। तो फिर उसके साथ और 7 ऐड कर दो, तो 28 प्लस कितना, 7, कितना हो जाता है, 28 + 6 करो 34, और एक जोड़ दो, हो गया 35, है ना। तो फिर ये जो है, ये हम जब मेंटली करेंगे, हम जैसे बताया, ये अगर हम मेंटली करेंगे तो फटाफट करके यहाँ पे आंसर पुट कर देंगे। लेकिन तुम लोग साइड में कैलकुलेशन करते रहोगे और फिर कैलकुलेशन गलत होने का चांसेस भी है। तो फिर क्यों करना है, दिमाग में करने का प्रैक्टिस करो। ऑफ टाइम में जाके जब तुम गोल बैठ के बैठे हुए होते हो या फिर सोशल मीडिया में बिजी रहते हो, तब ये वाले काम करते रहो कि दिमाग में कैसे करें सब्ट्रैक्शन, दिमाग में कैसे करें एडिशन। मेथड हम बता रहे हैं तो इस मेथड को यूटिलाइज करो, ग्रैब करो। अभी तुम क्लास 7 में कर रहे हो, तो एक साल मतलब 365 डेज में पूरा दुनिया चेंज हो जाता है बेटा। तो फिर तुम तो बदल ही सकते हो, है कि नहीं, अगर तुम चाहो तो। अब चलो क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में देखो क्या है, क्या बताया, राइट द 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर सक्सीडिंग -4। सक्सीडिंग मतलब उसके बाद का, बाद मतलब क्या है, उससे छोटा की बड़ा। सक्सीडिंग मतलब उसके बाद का बोलेगा, मतलब उसके बाद, मतलब इधर से इधर चल रहे हैं, उसके बाद मतलब इससे छोटा करना है। तो फिर -15 कर दो, -16 कर दो, -17 कर दो। अब चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो क्या बताए कि राइट द 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर लिखना है। सक्सीडिंग -4, सक्सीडिंग मतलब क्या है, बाद का। प्रीसीडिंग मतलब क्या है, पहले का। विच आर इवन एंड सक्सीड, इवन एंड सक्सीड मतलब उसके बाद का। अब देखो विच आर ऑड एंड प्रीसीड, प्रीसीड मतलब पहले का। अब देखो पहला, बाद, ये सब क्या होता है, ये जो है ना, हम लोग हमेशा लेफ्ट से चेक करेंगे, फ्रॉम लेफ्ट से चेक करेंगे। बात समझ में आया, अकॉर्डिंग टू द नंबर लाइन, अकॉर्डिंग टू द, हम लोग का हाथ का लेफ्ट से नहीं, अकॉर्डिंग टू द नंबर लाइन का लेफ्ट हैंड से, अकॉर्डिंग टू द नंबर लाइन का लेफ्ट हैंड से। देखो यहाँ पे बीच में 0 होता है, इधर -1, इधर -2, इधर -3, ऐसे करके चलेगा। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ऐसा करके चलता है। तो अब देखो यहाँ पे बताया है, हम इधर से देखेंगे, हम लोग का आई जो है यहाँ पे है, अरे उल्टा आई बना दिया, आई जो है यहाँ पे है, यहां से चेक करेंगे, ठीक है ना। आई लग रहा है इसको, हम डायग्राम में माहिर है बेटा। तो देखो यहाँ पे जो आई है हम लोग का, तो देखो यहाँ पे चेक करो, यहां से चेक करेंगे। तो फिर अब देखो बताए कि सक्सीडिंग -4, -14, तो यहाँ पे अगर नंबर लाइन है, इधर 0 है, तो मान लो इसके बीच में बहुत सारा है, यहाँ पे है -14। तो -14 के बाद सक्सीड मतलब इसके बाद हमको क्या दिखेगा, इसके बाद हमको दिखेगा यहाँ पे -13 दिखेगा, इसके बाद यहाँ पे हमको -12 दिखेगा,
इसके बाद यहाँ पे हमको -11 दिखेगा, उससे पहले दिखेगा -10, ऐसा करते करते 0 आएगा। तो हमको बताया है कि सक्सीडिंग -4, सक्सीडिंग मतलब इमीडिएटली उसके बाद, इमीडिएट बाद। तो फिर यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 14 पार्ट 1 का -13, -12, -11। बात समझ में आया? अब देखो बताया है क्वेश्चन नंबर 2 में बताया कि प्रीसीडिंग मतलब क्या है, -22 का प्रीसीडिंग, उसके आगे, आगे मतलब तुम्हारे तरफ, मतलब तुम अगर इधर से देख रहे हो, मान लो ये नंबर लाइन है, हम इधर से देख रहे हैं, मैंने क्या बताया, फ्रॉम लेफ्ट हम लोग देखेंगे हमेशा, ठीक है ना। तो यहां पे क्या है, -22 है, तो उससे पहले क्या होगा, -23 है ना, -24, -25, तो ये 3 होगा। तो फिर यहाँ पे लिख दो -25, -24, -23। बात समझ में आया? अभी चलो नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बताया, विच आर इवन एंड सक्सीड, लेकिन हम लोग सक्सीड नहीं, सक्सेस मतलब नहीं, सक्सीड मतलब उसके बाद वाला। हम लोग कहां से देख रहे हैं, लेफ्ट से। हम लोग कहां से देख रहे हैं, फ्रॉम लेफ्ट चेक कर रहे हैं। तो फ्रॉम लेफ्ट चेक करो, ये नंबर लाइन है, तो हम लोग लेफ्ट से देख रहे हैं, यहां से देख रहे हैं। अब देखो क्या बताया, विच आर इवन एंड सक्सीड 24, तो यहां पे 24 है ना, यहां पे 24 है, तो 24 का इवन एंड सक्सीड मतलब इसके बाद में है, एंड सक्सीड मतलब बाद में ही होगा। तो इधर से ही लेफ्ट से चेक करेंगे, सक्सीड मतलब बाद वाला। तो फिर इसका नेक्स्ट क्या है, ओनली 26। पता है कि विच आर इवन एंड सक्सीड 24, तो आंसर विल बी 26। समझ में आया? अब देखो यहां पे क्या बताया था, हमको बताया था कि 3 कंसेक्यूटिव लिखना है, तो फिर 26, 27, 28 करेंगे। अब चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नंबर 4 में क्या बताया, विच आर ऑड एंड प्रीसाइड, है ना, ऑड एंड प्रीसाइड मतलब उससे पहले है। तो देखो पहले कैसे है, यहाँ पे 8 है, हम लोग कहां पे देख रहे हैं, इधर से देख रहे हैं, है ना, यहां से, यहां पे मेरा आंख है तो इससे देख रहे हैं। तो फिर 8 का पहले देखना है, तो फिर 1 से लेके 8 के बीच में होगा। तो देखो क्या क्या बोल रहा है, विच आर ऑड एंड प्रीसाइड, तो ऑड एंड प्रीसाइड, तो ऑड नंबर्स लिखना है। तो ऑड नंबर्स क्या क्या है, देखो 8 के पहले ऑड क्या है, 7 है, उससे पहले ऑड क्या है, 5 है, उससे पहले ऑड क्या है, 3। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 3, 5, 7। यस, वेरी गुड। जो स्टूडेंट्स का मन में यह आ रहा है कि सर आपने तो यहाँ पे 3 कंसेक्यूटिव नंबर लिख दिए हो, यहाँ पे तो बताया था कि इवन नंबर्स लिखने के लिए, बेटा मैंने गलत लिखा था, अगर तुम पढ़ पाए हो तो नीचे कमेंट करना। तो यहाँ पे क्या है, एक होगा 26, दूसरा होगा 28, उसके बाद वाला होगा 30। बात समझ में आया? यहाँ पे जैसे कि प्रीसीडिंग में था तो 3, 5, 7 लिख दिया, 8 के पहले 7 आता है, फिर 7 से पहले 5 आता है, 5 के पहले कितना आता है, 3 आता है, तो वही लिख दिया। तो क्वेश्चन समझ में आया? इस वाले क्वेश्चन में 40 में हम लेफ्ट साइड से देख रहे हैं, कहां से देख रहे हैं, लेफ्ट साइड से, ठीक है ना। चलो अब देखो नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 15 में यह है कि पॉइंट्स ए बी सी डी आर मार्क्ड ऑन अ नंबर लाइन एज शोन बिलो। ठीक है, चलो मार्क गिवन है, फाइंड ए माइनस बी। चलो फिर ए माइनस बी ढूंढना है, वैल्यू नंबर लाइन से निकालेंगे। चलो फटाफट निकालते हैं। देखो ए का वैल्यू किधर है, इधर 3 है, बी का वैल्यू कहां पे है, बी का वैल्यू 8 है, तो फिर दोनों के बीच में माइनस पुट कर दो, तो फिर बड़ा का साइन बैठ के सब ट्रैक कर दो, तो आंसर आ गया -5। समझ में आया कि नहीं? फटाफट बनाएंगे। अब देखो नेक्स्ट क्या है, डी प्लस सी। चलो फिर डी प्लस सी बनाते हैं। डी प्लस सी में डी का वैल्यू क्या है, डी का वैल्यू है -3, सी का वैल्यू क्या है -9, बीच में क्या बैठेगा प्लस, लेकिन दो साइन अगल बगल में नहीं बैठेगा, ब्रैकेट डाल दो, तो यहां पे -3 प्लस में से -9, माइनस साइन बैठ के सब विल बी एडेड अप, तो फिर 9 + 3 कितना होता है 10, 11, 12, तो यहां पे आंसर विल बी 12। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो समझ में आ रहा है? एक तो लाइक ठोक दो, है ना। चलो फिर नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। यहां पे क्या है, देखो बताया कि C + A, और नंबर 4 में क्या बताया है कि B - C। अब देखो यहां पे क्या हो जाएगा, बहुत ध्यान से देखना। देखो यहां पे C + A, तो C का वैल्यू क्या है, देखो -9, प्लस हम नहीं देगा, पहले वैल्यू डालते हैं 3, बीच में प्लस है, बड़ा का साइन बैठ के सम विल बी सब्ट्रैक्ट, कितना होगा 6, है कि नहीं, बोलो 6, 9 से 3 को सब्ट्रैक्ट करो तो फिर 6 हो गया। B का वैल्यू क्या है 8 है ना। हाँ, C का वैल्यू क्या है -9, तो बीच में कौन है, माइनस है, दो साइन अगल बगल में नहीं बैठता, तो 8 + 9 कितना हो जाता है, कैलकुलेट करके कमेंट करना जरूर, ठीक है ना। तुम लोग कमेंट करते तो मेरे को मोटिवेशन मिलता है बेटा,
मेरे को मोटिवेशन मिलता है। अगर तुम कमेंट करते हो सच, मतलब तुम ऐसे बोलो, कोई भी एक फीडबैक दो कि सर ये समझ में नहीं आया, अगर तुम बोल रहे हो कि सर वो समझ में नहीं आया, अगर तुम बोल रहे हो कि सर आपने ये जगह पे बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया हो, अगर तुम बोल रहे हो कि सर ये जगह मेरे के बहुत अच्छे से समझ में आया, अगर ये बोल रहे हो कि सर ऐसा वाले सोल्यूशन ऑलरेडी मतलब और भी सारा ढेर सारे डलिए, हमको बहुत मज़ा आता है, तो फिर ये सारे कॉमेंट्स देखे ना हमको बहुत मज़ा आता है, मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलते हैं। हम ऐसा फील करते हैं कि अरे दिन भर बिजी रहने के बाद भी ना यहाँ पे यूट्यूब के लिए वीडियो बनाने के लिए रात को ही बैठना पड़ता है, और फिर रात में पूरा दिन भर पढ़ाने के बाद, सारा काम करने के बाद रात को अगर आके हम यूट्यूब के लिए बैठते हैं तो वो मोटिवेशन कहाँ से आएगा। हम यहाँ पे बैठने के पहले ना तुम लोग को कमेंट्स पढ़ लेते हैं, क्योंकि वो वही हम मेरा मोटिवेशन है। जैसे कि तुम लोग पढ़ाई के पहले थोड़ा सा गेम खेल लेते हो, थोड़ा सा इधर उधर घूम लेते हो, थोड़ा सा वो सब कर लेते हो ना, हम क्या करते हैं पता है, वीडियो बनाने के पहले हम थोड़ा सा कमेंट्स देख लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि सर अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी बता दो कि सर समझ में नहीं आता, सर ये इसका क्या होगा, सर उसका क्या होगा, सर ये वाले अपलोड करिए, वो वाले अपलोड करिए। जब वो सब देखते हैं ना तब हमको एक अलग से मोटिवेशन आ जाता है कि अरे मतलब इतना सारे बच्चों का इतना रिक्वायरमेंट है, इतना सारे बच्चे देख रहा है, इतना सारे बच्चे का ये वाला चैप्टर का वीडियो चाहिए, वो वाला एक्सरसाइज का वीडियो चाहिए। तो हम मतलब बीइंग अ टीचर ना ये सब, अगर मतलब मान लो कि स्टूडेंट्स को अगर कुछ चाहिए तो एक टीचर हमेशा उसको वो देने का प्रेफरेंस रखते हैं। तो फिर तुम लोग हमेशा कमेंट करना बेटा, तो वही मेरा मोटिवेशन है, और तो कुछ मोटिवेशन नहीं है। ऐसा तो नहीं कि हम लाइव क्लासेस कर रहे हैं, और लाइव क्लासेस में ना यूट्यूब में लाइव क्लासेस में ना उतना मज़ा नहीं आता। कैसे पता है, मतलब तुमको बस टाइप करना है, तुम मतलब हम पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पे फोकस करो कि तुम लिखने लगोगे, है ना, ऐसा नहीं करना है। मतलब ये हमको भी उतना अच्छा नहीं लगता है यूट्यूब में लाइव क्लास करना, ये हमको मतलब पर्सनली बोलो तो उतना अच्छा नहीं लगता है। मतलब क्लास में होगा तो फिर इंटरेक्शन होगा, लाइव इंटरेक्शन होगा, तो उसमें एक अलग फील होता है। तो वैसा ही टाइप का यहाँ पे ये जो डिजिटल वर्ल्ड है, तो यहाँ पे तो हम लोग और कुछ कर नहीं सकते। तो फिर एक दिन करने का मन ज़रूर है, लेकिन चलो फिर ठीक है, वैसा तो हम करते ही, हम पढ़ाते तो हैं ही, ऑफलाइन पढ़ाते तो हैं ही। ऐसा नहीं कि हम घर पे बैठे हुए हैं, बैठ के यूट्यूब बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर तुम लोग सोच रहे हो कि अरे सर आप करते क्या हो एक्चुअली, आप क्या हो एक्चुअली, मेरे बारे में अगर जानना हो तो बेटा वीडियोस देखो, पता चल जाएगा। मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया कि हम करते क्या हैं, हम क्या थे, क्या करते हैं, अभी क्या कर रहे हैं, रात को क्यों टाइम मिलता है, पूरा दिन भर कहाँ बिजी रहते हैं, सब कुछ बताया बेटा। वीडियोस देखोगे तो पता चल जाएगा। हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होना चाहिए, है ना, तब जाके तुमको ऑटोमेटिकली देखना पता हो जाएगा। और हार्ट टू हार्ट कनेक्शन तो एक बीइंग अ टीचर हम हमेशा चाहते हैं कि स्टूडेंट्स के साथ हार्ट टू हार्ट कनेक्शन रखें, क्योंकि तुम लोग ही हम लोग का मोटिवेशन हो बेटा। कोई भी एक टीचर है, एक टीचर का मोटिवेशन हमेशा स्टूडेंट्स होता है, और तो कुछ नहीं चाहिए, है ना। और तुमको अगर आगे सक्सेसफुल हो रहे हो, मेरे वीडियोस देख के अगर तुमको मार्क्स आ रहा है, मेरे वीडियोस देख के अगर तुमको मैथ्स अच्छा लग रहा है, तो इससे बढ़िया मोटिवेशन और कहाँ पे मिलेगा, और कहीं पे नहीं मिलेगा मेरे को। इसीलिए हम हमेशा वीडियो बनाने से पहले, जब यूट्यूब के लिए स्पेशली हम वीडियो बनाते हैं, जैसे कि अब बना रहे हैं, तो हम क्या करते हैं ना, बैठ के 10 मिनट कमेंट्स पढ़ लेते हैं, तो वो इतना मोटिवेट हो जाते हैं। उसके बाद तो वीडियो में फुल एनर्जी आ जाता है, पूरा दिन बाद भी क्लास करवाने के बाद भी मतलब एक फुल एनर्जी रह जाता है। मतलब एक होता है ना मोबाइल रिचार्ज, मतलब एक जो होता है मोबाइल में चार्ज देने जैसा, तो फिर वो एकदम मतलब विद इन 15 मिनट्स हम फुल चार्ज ले लेते हैं वही कमेंट सेक्शन से। तो फिर कमेंट्स करते रहना बेटा, वो मेरे को मोटिवेट करते हैं। तो वही है मेरा और तुम्हारा बात करने का जरिया, है कि नहीं। चलो फिर आगे चलते हैं, बहुत बात हो गया। बीच बीच में बात भी करना पड़ता है ना तुम लोग से, क्योंकि तुम लोग डीमोटिवेट हो जाते हो। और बीच बीच में मतलब मेरा जो फीलिंग्स है ये तुम लोग से शेयर नहीं करेंगे तो और किससे करेंगे, है कि नहीं। चलो पढ़ाई करेंगे, फीलिंग शेयर करेंगे, ऐश करेंगे, मस्ती करेंगे, मार्क्स लाएंगे, हम लोगों का जो जिम्मेदारी है वो निभाएंगे, है ना। मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम लोगों को अच्छे से पढ़ाना, तुम लोगों को अच्छे से सिखाना। तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टीचर से अच्छे से सीख के अच्छा मार्क्स लाना, टीचर को खुश करना, मम्मी पापा को खुश करना, यही तो हम लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं बोलो। एक दिन लाइफ में बहुत बड़ा काम करना है, जितना बड़ा काम करोगे उतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा। तो बचपन से हम लोगों को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, है कि नहीं बोलो। तो हम लोग रिस्पॉन्सिबल है, दिखा देंगे रिजल्ट में, है कि नहीं, फुल मार्क्स ला के दिखाएंगे। हम हमेशा बच्चों को ये कहते हैं बेटा मार्क्स से बेसिस पे चलो, हमेशा ये नहीं कि वो बच्चा तुमसे ज़्यादा कर रहा है, ये बच्चा तुमसे ज़्यादा कर रहा है। कोई बच्चे को मत देखो, तुम्हारा कंपटीटर तुम खुद हो, मेरा कंपटीटर हम खुद है। रात को अगर हम यहाँ पे आके बैठ के वीडियो नहीं बनाएंगे तो क्या हो जाएगा बोलो, तो क्या हो जाएगा, तुम लोग कुछ दिन बाद मेरे को भूल जाओगे। ऐसा एक चैनल था, तुम लोग भूल जाओगे, है ना। इससे ज़्यादा और क्या होगा
और क्या होगा, कुछ नहीं होगा बेटा। यहाँ पे YouTube में कितना सारे वीडियोस अपलोडेड है, तुम लोग अगर मेरे हम अगर वीडियो अपलोड नहीं करेंगे तो YouTube भी वीडियो रिकमेंड नहीं करेगा, YouTube भी धीरे धीरे ऑब्सोल्यूट हो जाएगा, लेकिन होगा क्या, कुछ नहीं होगा बेटा। लेकिन ये जो है मेरा एक, तुम लोग का कॉमेंट्स देख के मेरा एक अंदर में एक आ जाता है कि अगर अरे हमको करना है मतलब चाहिए, स्टूडेंट्स को चाहिए, और स्टूडेंट्स के लिए तो एक टीचर हमेशा रेडी होता है, मतलब बंदा हमेशा खड़ा है ना, ऐसा टाइप का जैसा। चलो फिर चलते हैं। अब देखो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 16 जो है, नंबर 16 चलो बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, 16 में देखो बताया गया कि एट ए प्लेस द टेम्परेचर ऑन मंडे वाज 30 डिग्री सेंटीग्रेड। वेरी गुड, समझ में आ गया। मंडे को जो है ये जो है 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है ना। अब देखो क्या बताया, इट रोज बाय 3 डिग्री सेंटीग्रेड। रोज मतलब वो वाला रोज नहीं है बेटा, है ना, सामने आ ही रहा है, फेब है ये, है ना। चलो फिर पता चल गया होगा। अरे नहीं, यहाँ पे रहो, यहाँ पे। अच्छा देखो, रोज बाय 3 डिग्री, बहुत सारे स्टूडेंट्स तो चले गए होंगे, है ना। अरे मत जाओ बेटा, यहाँ पे रहो, पहले पढ़ लो, पढ़ाई कर लो, रिस्पॉन्सिबल बनो, लाइफ में कुछ कर लो, फिर बहुत कुछ मिलेगा, बहुत सारे मिलेगा तुमको, आके रोज देगा, है ना, बुके देते हैं, है ना। कोई भी अगर कहीं पे जाओगे तो एक फूल फ्लावर बुके ला के दे देगा। तो रोज बाय मतलब इंक्रीज हुआ है, ठीक है ना। राइज हुआ है, टेम्परेचर राइज जो है वो रोज मतलब फ्यूचर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, है ना। इंग्लिश भी आता है हमको। चलो फिर अब देखो यहाँ पे क्या है, रोज बाय 3 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 3 डिग्री सेंटीग्रेड करके ये इंक्रीज हो रहा है ना। चलो फिर आगे चलते हैं। मंडे में 30 डिग्री था तो ट्यूसडे में 3 डिग्री इंक्रीज हुआ, देन ड्रॉप्ड बाय 8 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन वेडनेसडे। अच्छा, तो फिर ये जो फंडा है, ट्यूसडे में 3 डिग्री इंक्रीज हुआ, बट ओएड में कितना हुआ बेटा, 8 डिग्री ड्रॉप्ड हुआ, 8 डिग्री ड्रॉप्ड हुआ। दैट मींस 8 डिग्री ड्रॉप्ड हुआ मतलब क्या है, 8 डिग्री ड्रॉप्ड हुआ मतलब क्या है, बारिश हुआ होगा। अच्छा अब देखो, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ दिस प्लेस ऑन ट्यूसडे। तो ट्यूसडे में क्या था, तो कुछ नहीं बेटा, ट्यूसडे में करना क्या है, वेरी गुड, 30 - 3 कर दो, एकदम सिंपल। ऐसा सिंपल क्वेश्चन लाइफ में नहीं करोगे, है कि नहीं, बोलो। अब वेट में क्या हो गया, अरे क्या सब क्वेश्चन है सर, वेट में क्या था, अब बोलोगे 30 - 8, बेटा हो गया ना खत्म। 30 - 8 नहीं, ट्यूसडे में कितना था, ट्यूसडे में था मेरा 27 डिग्री, तो 27 डिग्री से क्या हुआ, और 8 डिग्री घट गया। लेकिन क्या हम सही कर रहे हैं, नहीं बेटा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन को, यहाँ पे ट्यूसडे को इंक्रीज हुआ था 3 डिग्री, दैट मींस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे वेरी गुड प्लस हो जाएगा। तो 30 + 3 यहाँ पे कितना डिग्री हो जाएगा, 33 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा बेटा। ध्यान रखना है, हम तो गलतियां करेंगे ही, मेरे साथ प्रैक्टिस करो, हम भी सीख जाएंगे, तुम भी सीख जाओगे, है कि नहीं, बोलो। चलो आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे कितना था, ट्यूसडे में कितना था, 33 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो वेट में कितना हुआ, और 8 डिग्री घट गया, तो 33 - 8 करके आंसर बताओ, और फिर बुक का आंसर चेक करो, है ना। चलो फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, हाउ मच डज 35 एक्सीड -35। एक्सीड का मतलब प्लस है, मतलब कितना ज्यादा है ये पूछा है, कितना ज्यादा है। तो मान लो इसको ऐसे ले लो, मतलब मान लो कि 8 से 5 कितना ज्यादा होगा, नहीं कम होगा, तो फिर ऐसा नंबर्स लेते हैं जो कि ज्यादा है। तो 8 से 13 कितना बड़ा है, तो क्या करोगे तुम लोग, 13 - 8 करोगे ना। तो यहां पे भी वही बता रहा है कि हाउ मच डज 35 एक्सीड -35, मतलब -35 से 35 कितना बड़ा है। तो फिर हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल सा लॉजिक है, कैसे सॉल्व करेंगे, -35 - 35, बात समझ में। तो यहाँ पे -70 हो गया, तो फिर कितना बड़ा है, -70 बड़ा है। सही किए कि गलत किए। क्यों गलत किए, क्योंकि 35 और -35 में बड़ा कौन है, बताओ। 35 और -35 में बड़ा कौन है, 35 बड़ा है। तो फिर 35 माइनस ऑफ -35, बात समझ में। सबट्रैक्ट तो करना है, हमको पता चल गया, लेकिन कौन सामने बैठेगा, जो बड़ा है वो सामने बैठेगा ना। तो फिर 35 शुड बी इन फर्स्ट पोजीशन, तो फिर 35 + 35 दैट विल बी 70, ठीक है ना। तो फिर कितना बड़ा है, 70 बड़ा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बताया, हाउ मच इज -12 लेस देन 3, मतलब -12 3 से कितना छोटा है। तो यहां पे भी बड़ा कौन है, जब कितना बड़ा है या फिर कितना छोटा है, तो हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो दैट मींस हाउ मच इज -12 लेस देन 3, तो 3 को पहले पुट करो, यहां पे -12 को रखो, कितना बड़ा है या फिर कितना छोटा है,
बीच में माइनस पुट कर दो क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है। तो 3 + 12, बेटा -12 छोटा होता है, माइनस ये जो नंबर लाइन है ना यहाँ पे इधर -1 -2 -3 ये छोटा होते चलता है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे -12 बहुत दूर है, बहुत छोटा है, और 3 तो बहुत ऊपर है, यहाँ पे 3 है। जितना लेफ्ट पे जाएगा उतना छोटा होते चलते हैं नंबर्स, है ना, बताया ना। तो यहाँ पे 12 + 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। आंसर चेक कर लो। अब चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19 करना है। 19 चलो फिर 19 कर दे। सब्ट्रैक्ट -34 फ्रॉम द सम ऑफ 57 एंड 51। अच्छा तो फिर 57 प्लस के टाइम किसी को भी पहले पुट करो, तो 57 प्लस -51, तो फिर -51, तो फिर 57 -51, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 57 से 51 बड़ा का साइन बैठ के सम विल बी सब्ट्रैक्टेड, तो फिर +6 आ गया। अब क्या करना है, अब सिंपल सा लॉजिक सब्ट्रैक्ट करना है। बताया क्या गया है, देखो सब्ट्रैक्ट -34 को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट -34 फ्रॉम द सम ऑफ, मतलब फ्रॉम बताया है तो दैट मींस +6 सामने बैठेगा, और फिर -34 को माइनस ऑफ -34, मतलब 6 से -34 सब्ट्रैक्ट करना है। तो फिर यहाँ पे 6 + 34 हो जाएगा, दैट इज 70 होगा कि 40 होगा, 40 होगा, है कि नहीं। चलो फिर आगे चलते हैं। अब देखो बात को समझो, 20 करो। 20 में क्या है, देखो राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज 8। मतलब क्या है, राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज 8, मतलब डिफरेंस इज 8, मतलब इज का मतलब 8 होता है। राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, तो फिर वही वाला सेम लॉजिक, नेगेटिव इंटीजर्स लिखना है, तो फिर यहां पे हो जाएगा माइनस, यहां पे हो जाएगा माइनस, ये दोनों का आंसर जो है पॉजिटिव में आएगा। दैट मींस बीच में करना क्या है, सब्ट्रैक्ट करना है। राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज 8, डिफरेंस मतलब दोनों का सब्ट्रैक्शन, तो फिर कोई भी लिख दो, यहां पे लिख दो कि -88, यहां पे लिख दो कि -80, बस हो गया, बात खत्म। -88 + 80 तो कितना हो जाता है, +8 में आता है। अरे गलत बताए हो, गलत बताए हो, इसको उल्टा लिखना पड़ेगा, उल्टा लिखना पड़ेगा, बात समझ में आया। इसको इधर में लिखना पड़ेगा -80 और इधर में लिखना पड़ेगा 88। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे -88 + 80, मतलब -80 + 88। अब जो है बड़ा का साइन बैठ के सम विल बी सब्ट्रैक्टेड। तो बात समझ में आया। तो जब ऐसा क्वेश्चन रहेगा, राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज 8, मतलब डिफरेंस जो है पॉजिटिव में, तब इधर में हमेशा बड़ा नंबर, तुम कोई भी एग्जांपल ले लो, यहाँ पे 1 लिखना है, यहाँ पे 1 लिखना है, दैट इज इक्वल्स टू 8 आंसर आएगा। बीच में सब्ट्रैक्ट करना है, कोई भी नंबर ले लेते हैं हम लोग, ले लेते हैं, मान लो कि -108, ठीक है ना, -100, तो सब्ट्रैक्ट कितना करना है, सब्ट्रैक्ट कितना करना है, यहाँ पे 100 लिखना है, वो भी नेगेटिव, तो फिर आंसर क्या हो गया, -100 + 108, तो आंसर कितना हो जाएगा, देखो बड़ा का साइन बैठ के सम विल बी सब्ट्रैक्टेड, तो +8 आ गया। बात समझ में आया। अगर तुम यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो, मतलब -108 प्लस तो नहीं होगा, -108 माइनस ऑफ -116, तो यहां पे भी देखो -108 + 116, तो यहां पे कितना आ रहा है, देखो बड़ा का साइन बैठ के सम विल बी सब्ट्रैक्टेड +8। बट आंसर क्या होगा, आंसर ये नहीं है, आंसर है ये -108 एंड -116, आंसर है -100 एंड -108, आंसर है -80 एंड -88। बात समझ में आया, क्योंकि तुमको आंसर में चाहिए राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, इस बात को ध्यान दो, नेगेटिव इंटीजर्स लिखना है, तो कौन सा नेगेटिव इंटीजर्स से आंसर होगा, समझ में आया। तो ये 2 नेगेटिव इंटीजर्स लिखना है, कोई भी लिखो, कोई भी बुरा नहीं मानेगा बेटा, तुमको बस आंसर सही होना चाहिए। चलो फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्या है, 21, क्या है, राइट अ पॉजिटिव इंटीजर एंड अ नेगेटिव इंटीजर हुज सम इज -15, तो यहाँ पे -15 करना है, यहाँ पे कुछ बैठेगा प्लस यहाँ पे कुछ बैठेगा। अब सोचो दिमाग में कि क्या क्या बैठ सकता है, -15 है, दैट मीन माइनस वाले जो नंबर होगा वो हमको बड़ा रखना है ना, आंसर शुड बी नेगेटिव होगा, तो माइनस वाले नंबर बड़ा रखना है। तो राइट अ पॉजिटिव इंटीजर एंड अ नेगेटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर जो भी हो
नेगेटिव इंटीजर जो भी हो, हमको डिफरेंस जो है 15 लाना है, तो फिर 30 और 15 ले लेते हैं, तो फिर -30 जो होगा वो बड़ा होगा, यहां पे 15 कर दो, तो 15 -30 करो तो कितना आता है, बड़ा का साइन बैठ के सम विल बी सबट्रैक्टेड। बात समझ में आया? चलो और निकालते हैं। अब देखो 100 के ऊपर से निकालते हैं। देखो 115 यहां पे लिख दो और वो भी नेगेटिव से, ठीक है ना, नेगेटिव 115, और यहां पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 100, तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखो 100 प्लस 115 हो रहा है, लेकिन ये तो एडेड अप हो रहा है, अरे एडेड अप हो रहा है, तो यहां पे उल्टा कर दो, ये -100 प्लस 115 कर दो, अब सही हो गया, है ना, अब सही हो गया। देखो जब ऐसे वैसे नहीं होगा ना तो साइन चेंज करके चेक कर लेना क्या है, यहाँ पे देखो -100, यहाँ पे माइनस प्लस पे -115, तब माइनस साइन बैठ के देखो ये भी बड़ा हो जा रहा है, नहीं हो रहा है ना, तो अब क्या है सर, तो क्या 100 और 115 से नहीं बनेगा, बेटा बनेगा ना। अब चेक कर लो, अब चेक कर लो, -115 प्लस 100, बड़ा का साइन बैठ के सम विल बी सबट्रैक्टेड। थोड़ा सा दिमाग को यूटिलाइज करना है, हम लोग सारे सातिर बच्चा है, सारे इंटेलिजेंट बच्चा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग आजकल का जमाने का बच्चे हैं, सारा पता है, सारा कर देंगे, है कि नहीं, बोलो करके दिखाओ, करके दिखाओ। चलो आगे, अब देखो 22 कर देंगे, कोई नहीं सुनना चाहता, करके दिखाओ, है ना, चलो करके दिखाएंगे, मार्क्स ला के दिखाएंगे सबको। चलो अब देखो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे 22 पार्ट 1, इसका सोल्यूशन जो है ये खुद बनाओ, ये खुद बनाओ। यहाँ पे जो है 22 1, यहाँ पे क्या था देखो, पहले -2 इंटू -2 इंटू -5 इंटू -7, तो मैंने क्या बताया था, साइन अगल बगल में बैठेगा नहीं, तो ये सारा ब्रैकेट्स डाल दो। अब ये भी ब्रैकेट्स है, तो पहले नंबर्स का कैलकुलेशन करो, 2 2 जा 4, 5 जा कितना होता है 37, 7 5 जा कितना होता है 35, 35 इंटू 4, 35 इंटू 4, तो हो जाता है 140। कैसे किए हो सर, 35 2 जा कितना होता है 70 होता है, कैसे 30 प्लस 30 60, 5 प्लस 5 10, तो फिर हो गया 70, तो 70 को डेवलप कर दिया, कितना हुआ 7 2 14, दैट मीन्स 140, तो यहाँ पे हो गया 140। बट ये प्लस में होगा कि माइनस में, माइनस में प्लस, माइनस में माइनस, माइनस में प्लस, तो जब ये वाली सिचुएशन मैंने पहले ही बताया, जब माइनस अगर इवन नंबर पे रहता है तब आंसर हमेशा प्लस होता है, जब माइनस हमेशा ऑड नंबर पे रहेगा तब आंसर हमेशा नेगेटिव में आएगा। बात समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नंबर 2। नंबर 2 में क्या है, -1 इंटू -5, यहाँ पे भी है इंटू -4 इंटू -6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे भी आंसर पॉजिटिव में आएगा लग रहा है, तो 6 4 जा कितना हो जाएगा 24, 24 5 जा कितना हो जाता है बेटा 120। कैसे पता चला, कैसे पता चला, अरे 24 आवर्स में 1 डे होता है ना, 48 आवर्स में 2 डे होता है ना, 72 आवर्स में 3 डे होता है ना, 4 डे कितने होता है 96 आवर्स में। तो फिर तो सर क्या एक तो यहां से आप निकाल सकते हो 24 का मल्टीप्लिकेशन टेबल, है ना, तो 24 1 जा 24, 24 2 जा 48, 24 3 जा 72, 24 4 जा 96, 24 5 जा 120, 24 6 जा 144, ऐसा करके निकाल ही सकते हो ना बेटा, तो निकाल के लर्न कर लो ना, कौन मना किया तुमको, है ना, कौन मना किया, मना तो नहीं किया, घर पे बैठे हो नेट प्रैक्टिस कर लो, एग्जाम में जाके बॉल पे बॉल छक्का मारोगे, सेंचुरी मारोगे, 200 300 मार दोगे, लेकिन नेट प्रैक्टिस तो अच्छे से करना है। लेकिन कैसे करना है, गाइड हम देंगे, है ना, गाइड हम देंगे, कोचिंग हम करवाएगा, हम करवाएगा, हम बता देगा पाथ, लेकिन चलना तुम्ही को है बेटा, यू हैव टू वर्क अलोन। अच्छे से चलो, अच्छे से चलो, फिर आगे चलते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 23। बहुत सारे बच्चे ऐसा है ना, अच्छा करना चाहता है लेकिन कैसे करना है यही पता नहीं है, तो उसके लिए हम हैं, हम जैसे जैसे बता रहे हैं ऐसे ऐसे करते जाओ, देखना जब एग्जाम में मार्क्स आएगा सारे शॉक्ड, अरे ये बंदा कैसे कर दिया, तब तुम मेरा नाम लेना, एक सर है हम उससे ही पढ़ते हैं, है ना। चलो फिर इन अ क्लास टेस्ट, यहाँ पे देखो इतना लंबा क्वेश्चन है, तो देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या है, पढ़ तो लेते हैं, समझ तो लेते हैं। देखो इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 20 क्वेश्चंस 5 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर, मतलब 20 क्वेश्चंस है, उसमें से करेक्ट आंसर के लिए 5 मार्क्स मिलता है। अच्छा तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, 5 मार्क्स मिलता है। एंड -3 मार्क्स आर गिवन फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। अच्छा इनकरेक्ट हुआ तो -3 हो जाता है, ठीक है। चलो फिर अब देखो क्या है,
find the score of a student of this class attempt all the questions out of in which 12 were correct. Find the score of this student. तो फिर अब देखो, a student of this class attempt all the questions out of which 12, all the question attempt किया, all attempt किया, मतलब क्वेश्चन कितना था, 20 क्वेश्चंस था, बहुत ध्यान से समझना, 20 क्वेश्चंस था, अटेम्प्ट ऑल किया मतलब 20 अटेम्प्ट किया। अब देखो करेक्ट कितना है एंड रॉन्ग कितना है, करेक्ट बंदे का कितना है देखो 12 वर करेक्ट, तो फिर बाकी बचा 20 माइनस 12 दैट इज 8 रॉन्ग हुआ, है कि नहीं, 8 रॉन्ग हुआ। अब 12 करेक्ट होने के लिए इसको कितना मार्क्स मिलेगा, 12 करेक्ट होने के लिए कितना मार्क्स चाहिए था, तो 12 इंटू कितना मार्क्स चाहिए था इसको 5, क्योंकि सही होने पे 5 मार्क्स देता है, तो 12 5 जा 60, ये था उसको मिलना चाहिए था। लेकिन उन्होंने क्या करा, उन्होंने यहां पे जो है वो बंदा क्या करा, यहां पे जो है स्टूडेंट ने क्या किया है, सारा का सारा क्वेश्चन कर दिया और 8 क्वेश्चंस रॉन्ग किया, लेकिन रॉन्ग क्वेश्चन के लिए उसका 3 मार्क्स चला गया। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, 8 इंटू 3 कितना हो जाता है 24, है ना। अब देखो उसको 60 मिलना था लेकिन 24 मार्क्स उसका चला गया, कितना मिलना था 60 मिलना था। अगर 12 करेक्ट होता, मतलब 12 करेक्ट हुआ है उसको 60 मिला है, लेकिन उनमें से उसको 24 चला गया, क्योंकि सही होने के लिए 5 मार्क्स दिया, एक गलत हुआ 3 चला आया पीछे। अब अगेन उसको 5 मार्क्स मिला दूसरा करेक्ट करने के लिए, लेकिन उन्होंने फिर एक रॉन्ग कर दिया तो फिर पीछे चला गया 3। बात समझ में आया? तो ऐसा करके उसको कितना मार्क्स मिलना चाहिए था, 60 मार्क्स मिलना चाहिए था अगर 12 क्वेश्चंस करेक्ट होता एंड वो बंदा 12 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किया होता। लेकिन वो बंदा क्या करा है, 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया है, उनमें से 12 आर करेक्ट, तो 12 करेक्ट है तो 12 करेक्ट के लिए 5 मार्क्स करके मिलेगा, तो हुआ 60 मार्क्स। एंड उसको रॉन्ग कितना हुआ, 8 क्वेश्चन रॉन्ग हुआ, मतलब एक क्वेश्चन के लिए हम लोगों को 3 मार्क्स डिडक्ट होता है, तो 8 क्वेश्चन के लिए हम लोग कितना होगा 8 इंटू 3। जैसे कि एक पेन का कॉस्ट होता है 10 रुपीज, 10 पेन का कॉस्ट कितना होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 इंटू 10। तो यहां पे वैसा एक क्वेश्चन करने में 3 डिडक्ट होता है, तो 8 क्वेश्चन करने में 24 डिडक्ट होगा। तो ऑब्टेन्ड मार्क्स क्या है, ऑब्टेन्ड मार्क्स कितना है, वेरी गुड, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, 60 माइनस 24 कितना हो जाता है, 24 प्लस 24 करो कितना होता है 48 होता है, उससे 2 ऐड करो होता है 50, मतलब 26 प्लस 10 36, तो उसको बेचारे को मिला कितना 36। बात समझ में आया, आंसर चेक करो सही हुआ कि नहीं, कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं। देखो आंसर सही हुआ मतलब ये सर ने सही पढ़ाया है। अब इन्होंने कंसेप्ट क्या बताया, क्या मेरे से कैच हो रहा है, क्या हम कैच कर सकते हैं। अब इस वीडियो को एक और बार देखो, रिवाइंड करने के लिए रिवाइंड ऑप्शन तुम्हारे पास है। अब देखो टोटल क्वेश्चंस 20 था, उनमें से करेक्ट होने के लिए 5 मार्क्स मिलता है, इनकरेक्ट होने के लिए -3 मिलता है। तो उस बंदे का टोटल अटेम्प्ट क्या था, ऑल अटेम्प्ट, वो बंदा क्या था तब उसका करेक्ट हुआ था 12 क्वेश्चन, उसके लिए उसको मार्क्स मिला है 60। रॉन्ग क्वेश्चन कितना हुआ, बचा क्वेश्चन रॉन्ग है, तो फिर 8 क्वेश्चन रॉन्ग है, उसके लिए उसका कितना मार्क्स डिडक्ट हुआ होगा 24 मार्क्स। तो उसका ऑब्टेन मार्क्स क्या है, जितना मिलना चाहिए था उससे 24 हटा दो तो 36 उसका ऑब्टेन मार्क्स है। समझ में आया, चलो आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, बड़ा मजा आता है ना, लास्ट क्वेश्चन है तो एकदम, अरे अगर मेरे साथ ये पूरा एक्सरसाइज करोगे ना तो लास्ट क्वेश्चन जब करेंगे ना तो एक अलग फील हो जाता है, और अगर सारा का सारा क्वेश्चन समझ में आता है ना तो देखना एक अलग लेवल का फीलिंग होता है, अरे ये चैप्टर मेरा रेडी हो गया है ना। लेकिन उसको प्रैक्टिस करके थोड़ा सा ग्रिप में रखना है बेटा, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाओगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। कैसे प्रैक्टिस करना है, अगर आज ये वाले सीख लेते हो तो फिर अगर इसको 1 वीक तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाओगे। हम लोग क्या करते हैं, एक टीचर ना, मान लो कि यहाँ पे हम यूट्यूब में पढ़ा रहे हैं, कल जाके क्लास में यहाँ पे ये पढ़ाएंगे, परसों दूसरा क्लास में ये पढ़ाएंगे, कोई भी एक बच्चे बताया कि सर मेरा ये डाउट हो रहा है, वहां पे बताएंगे। तो 1 वीक में एक टीचर का एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो जाता है 5, 6, 7, 8, 10 बार, 12 बार हो जाता है, 10-12 बार तो एक टीचर ऐसे ही सॉल्व करते हैं एक क्वेश्चन। लेकिन तुम लोग अगर उसकी जगह पे एक बार सॉल्व करोगे तो कैसे होगा बोलो, तुम लोगों को भी ज्यादा से ज्यादा बार करना है। सर इतना टाइम तो हम लोग के पास है ही नहीं, इतना सारा सब्जेक्ट्स पढ़ना है, इतना सारा सब कुछ करना है, कैसे टाइम निकलेगा। बेटा रैंडम सम्स चूज करो ना, कौन मना क्या है, 7 दिन में 2-2 करके सम एक दिन में चूज करोगे तो 14 सम्स हो जाएगा,
और इस एक्सरसाइज में कितना है 24 सम्स है, तो 3 सम्स करके चूज करो डेली। कितना टाइम लगेगा 10 मिनट्स टू 12 मिनट्स लगेगा एक सम कंप्लीट करने में, क्योंकि तुम्हारा ऑलरेडी ये सीखा हुआ है। तो 10 से 12 मिनट्स करोगे तो 1 वीक में ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अगर तुमको करना है कि 2 दिन में करना है तो 10 सम करके कर लो, आधा घंटा करके बैठ लो, क्योंकि ये तो तुम्हारा सीखा हुआ क्वेश्चन है, कम टाइम लगेगा। तो एक वीक में तुम 3-4 बार प्रैक्टिस कर लो एटलीस्ट, देखना दिमाग में बैठ गया तो 1 वीक बाद फिर से एक और बार रैंडम सम्स चूज करके कर लेना। प्रैक्टिस ऐसे करना है बेटा, ऐसा नहीं कि कैसे करे, कैसा करे क्वेश्चन है, आंसर मैंने बता दिया, अब करना तुम्हीं को है बेटा। चलो फिर अब देखो, स्मिता स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम अ पॉइंट ए एंड टेक्स। देखो ऐसा वाला नॉर्थ साउथ का क्वेश्चन रहेगा ना, तो ऐसा एक प्लस बना लेना, जैसे कि एम्बुलेंस में होता है प्लस साइन, वैसा एक प्लस साइन, जैसे कि ये हम लोगों का जियोग्राफी में सीखा था, है ना। तो फिर यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ, यहाँ पे ईस्ट, यहाँ पे वेस्ट बना लेना, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या है, नॉर्थ में स्मिता स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम अ पॉइंट ए एंड टेक्स 20 स्टेप्स टुवर्ड्स नॉर्थ। तो हम लोग कहां से चालू करेंगे, यहां से चलना स्टार्ट करेंगे, एकदम बीच से चालू करेंगे, ठीक है ना। जब ग्राफ करोगे तब पता चलेगा बीच से क्यों स्टार्ट करने बोल रहे हैं। और ये जो है ना ग्राफ का मेथड है, मेरा मोटो क्या है वही सेम है, एक मेथड सीखेंगे, जहां जहां यूटिलाइज कर सकते हैं कर देंगे और एक्यूरेट के साथ आंसर करेंगे। ऐसा नहीं कि एक अलग दुनिया का मतलब उठा के लेके आया, एलियन लेके आया, ऐसा नहीं है बेटा, जो मेथड सीखे हैं उसी को अप्लाई करेंगे। अब देखो यहां से चालू करेंगे तो टेक्स 20 स्टेप्स टुवर्ड्स नॉर्थ, तो यहां से नॉर्थ पे गया तो यहां पे इसका वैल्यू 20 हो गया, क्योंकि 20 स्टेप्स गया है, ठीक। अब देखो क्या, ईच स्टेप्स बीइंग 40 सेंटीमीटर लेंथ, इसका एक एक स्टेप जो है 40 सेंटीमीटर, तो फिर यहां पे लिख लेंगे ईच स्टेप ये है 40, तो यहां पे टोटल कितना स्टेप्स क्या है, तो फिर 20 इंटू 40 कर देंगे, ठीक है, वो बाद का बात है, 20 इंटू 40। तो लिख लेते हैं टोटल स्टेप्स 20 इंटू 40, मतलब 40 स्टेप्स करके 20 स्टेप्स गया है, वो एक स्टेप में वो 40 है, 40 सेंटीमीटर है, ऐसा करके वो 20 स्टेप्स गया है। तो 40 सेंटीमीटर 40 80 हो गया, फिर उससे साथ ऐसा करके ऐड कर देंगे तो टोटल स्टेप्स 20 इंटू 40 इतना सेंटीमीटर हो गया, मतलब इतना जगह वो चला है, इतना डिस्टेंस वो गया है। तो ठीक है, अब देखो तो फिर यहां से यहां का डिस्टेंस जो है वो 20 इंटू 40 हो गया। अब बताया क्या है, देन सी मूव्स बाय टेकिंग 30 स्टेप्स टुवर्ड्स साउथ। ये क्या करा है, यहां से फिर 30 स्टेप्स बैक आ गया, पहले ऊपर गया था 20 स्टेप्स, अब बैक आ गया कितना 30 स्टेप्स, तो फिर 20 यहां पे, तो इधर कितना आएगा 10 स्टेप्स, यहां पे चला था 20 स्टेप्स, यहां पे चला है 10 स्टेप्स, क्योंकि वहीं से बैक में आ जाएगा, बैक में आ जाए, क्योंकि साउथ तो इसी डायरेक्शन में है, साउथ इसी डायरेक्शन में, डायरेक्शन का मिस्टेक हो जाएगा ना तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा बेटा, जैसे समझा रहे हैं ऐसे समझो, ठीक है। अब देखो 30 स्टेप्स टुवर्ड साउथ, तो साउथ में आया तो दैट मींस ओरिजिनल जगह से वो 10 स्टेप पीछे आ गया। अब क्या है, ईच स्टेप बीइंग 28 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब गया था एकदम ऐसे बड़ा बड़ा स्टेप, अब आया है छोटा छोटा, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अब क्या है, इफ स्मिता फाइनली रीचेस एट पॉइंट बी, अच्छा फाइनली पॉइंट बी में आ गया। अब जो है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, अच्छा ए यहां पे होना चाहिए है ना, नहीं बेटा, क्योंकि बताया क्या है, स्मिता स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम अ पॉइंट ए, मतलब ये जो जगह है, ये जो जगह है, ये जगह से उन्होंने चालू करा, उसी पॉइंट से अभी था। अब जो है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो ए एंड बी का डिस्टेंस कितना है वो बोल रहा है, डिस्टेंस कितना है वो बोल रहा है। अब देखो बात को बहुत अच्छे से समझो, देखो यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है पहले ये निकालो, 20 स्टेप्स चला है, टोटल 40 स्टेप्स गया, मतलब 20 स्टेप गया है 40 सेंटीमीटर ईच, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 20 इंटू 40, दैट इज 4 टू 800 सेंटीमीटर, तो ये वाले जगह है 800 सेंटीमीटर। अब वो बंदा क्या किया है, यहां से पीछे आ गया पॉइंट बी पे, तो फिर यहां से इसका डिस्टेंस कितना है, ये टोटल स्टेप्स नहीं टोटल डिस्टेंस कर दो। अब जो है टोटल डिस्टेंस, ये वाले पॉइंट का नाम नहीं दिया है ना, टुवर्ड्स नॉर्थ गया है 20 स्टेप्स, अच्छा टोटल डिस्टेंस यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे मतलब जितना आया है ये पूरा कितना स्टेप आया है 30 स्टेप आया है, ईच स्टेप कितना है, ईच स्टेप है 28 सेंटीमीटर, तो इसको अगर कैलकुलेट करोगे कितना आ रहा है 840 सेंटीमीटर, है कि नहीं बोलो, कैलकुलेट करके देखो 840 सेंटीमीटर। अब जो है मतलब यहां पे ये हो गया 840 सेंटीमीटर, ये है 800। अब जो है तुमको ये वाले जगह चाहिए, दैट मीन्स देखो ये पूरा तुम्हारे पास है और यहां से यहां तक तुम्हारे पास है,
मतलब ये वाले जगह है 800 एंड ये पूरा जो जगह है ये है 840। तो फिर ये नीचे वाले का कितना होगा, सिंपल सा माइनस, तो फिर यहां पे डिस्टेंस A एंड B कितना हो जाएगा 840 माइनस 800, तो आंसर कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। बात समझ में आया कि नहीं बोलो, कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं बोलो। तो फिर यहां पे हम एक्सरसाइज एंड करते हैं, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, थोड़ा सा रिवाइज करना, क्योंकि विदाउट रिवीजन ये याद नहीं रहने वाला है। तो फिर अच्छे से प्रैक्टिस करो, अच्छे से समझो, और अगर अच्छा लगे, अच्छे से समझ में आ जाता है, शेयर करते रहो, है ना। तुम्हारा नॉलेज अगर गेन हो रहा है तो फिर दूसरे बच्चों को भी ये वाला वीडियो सेंड करो ताकि उनका भी नॉलेज गेन हो जाए। ये क्लास 7, 8, 9 हम हमेशा कहते हैं कि 7, 8, 9 जो है ये क्या है, हम लोग का एक ऐसा टाइम है जहां पे हम लोग को नॉलेज गैदर करना होता है। तो नॉलेज ये वाला टाइम में जितना गैदर कर लोगे हायर स्टडीज में उतना ही इजी होगा पढ़ने में। समझ में आ गया, नॉलेज यहाँ पे गेन करो, वहां पे नॉलेज को यूटिलाइज करोगे। तो यहाँ पे जो है जितना ज्यादा नॉलेज गेन करोगे हायर स्टडीज में उतना ही इजीली तुम नॉलेज को अप्लाई कर सकते हो। समझ में आया। तो चलो यहाँ पे एक्सरसाइज एंड करते हैं। अच्छा रहना, खुश रहना, सीखते रहो, सिखाते रहो। चलो टेक केयर। एक्सरसाइज एंड।